हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में बहुत ही इंटरेस्टिंग कार हिलती हुई नजर आएगी। अरे अरे, कुछ गलत मत समझिएगा। अब चलिए, क्या हुआ था आखिर? वो कार में कौन था और वो गाड़ी क्यों हिल रही थी? कहीं आपको आमिर खान की मूवी तो याद नहीं आ गई? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, 20 मिनट पहले हम लोग आते हैं, जो कि हमारी फीमेल है जिसका नाम जीन है, और वो बहुत ही मेहनती ऑनेस्ट लड़की है। और इधर एक लड़का पैसा लेता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन हीरो जिसका नाम गू है। और यहाँ पे गू बहुत ज़्यादा, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा टेस्ट छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे गू बार में एक काम करता है, जो कि सिंपल सा लड़का। वो देखता है जिन को, कि जो कि बहुत ही डेडिकेटेड से काम कर रही होती है, और यहाँ पे मन लगा के वो अपनी ड्रिंक भी कर रही होती है। और ड्रिंक जैसे ही पीती है, और वहाँ पे उसे चारों तरफ उसकी दुनिया घूमने नज़र आती है। यहाँ पे गू उसे देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करता है। लेकिन यहाँ पे वो एक कदम भी सही से चल नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ बाहर आती है, तो एक इंसान ड्रिंक करता है, बोलता है, अरे बेबी चलो, क्या चलती हो मेरे साथ? बोलो ना, चलो ना यार, बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम जैसे गॉर्जियस लड़की का ही तो इंतज़ार करता हूँ, गिव मी अ हग। तभी वहाँ पे आ जाता है गू, और वहाँ पे जिन को वो हग कर लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जिन जो थी वो काफ़ी ड्रंक थी, जिसके वजह से वो अपनी आई ओपन करती, जिससे सब धुंधला नज़र आता है। देन उसे गू नज़र आता है, और वो गू को देखती है, और सडनली वो उसे एक वाइल्ड गर्ल की तरह से पुश करती है, और जंगली बिल्ली, और कहती है, ओह माय गॉड यू आर सो हैंडसम। दिल तो करता है कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं चूमूं। और फाइनली उसे वो किस कर देती है। और ये गू के लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी, मतलब चीन न पहचान और हम तेरे मेहमान वाली बात हो गई थी। यहाँ पे वो बेचारा शॉक था, क्योंकि बहुत ही इनोसेंट लड़का के साथ बहुत गलत हुआ। और यहाँ पे वो उसको कार में बैठाता है, और यहाँ पे वो देखती है, कहती है, ओह प्लीज़ कम हेयर ना। और यहाँ पे वो जो गाड़ी हिल रही थी, वो इसलिए हिल रही थी, वो गाड़ी में उसे बेल्ट पहनाना था, जिससे बेल्ट अटक जाती है कार की, जिसकी वजह से गाड़ी पुशअप हो रही थी। तो उसे जैसे तैसे करके जिन उसके घर पे लेकर आता है। और यहाँ पे भी वो इतनी ड्रंक होती है कि शीशे का ग्लास गिर जाता है, बस उधर ही वो जाने वाली होती है। लेकिन क्या, गू जो है एन वक्त पे आ जाता है, और जिन को उसे बचा लेता है, और जिन फिर से एक बार उस पर वाइल्ड एंट्री लेती है। और यहाँ पे वो बेचारा बार बार बचाता है, कहती है इसे क्या हो गया, इसे ऐसे नहीं। वो उसे गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि वो इंजर्ड हो। तो वो उसके बेड पे लेके जाता है, और बेड पे सुला देता है। और यहाँ पे दोनों में आई कांटेक्ट होता है, और यहाँ पे बोलती है, क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लग रही हूँ? फाइनली बेचारी गू की सुबह हो जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है जेजी ग्रुप चेन, जो कि हमारा सेकंड मेल हीरो है, और वो बहुत बड़ी जेजी ग्रुप कंपनी का मालिक है। और यहाँ पे वो अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसे हर एक चीज़ में प्रॉफिट 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 चाहिए। इधर बेचारा गू सोया होता है, और यहाँ पे जो जिन होती है वो बात कर रही होती है, और गू के जो सारे ड्रेस होते हैं वो बिस्तर के बाहर होते हैं। और यहाँ पे फुस फुस उसका असिस्टेंट और यहाँ पे जिन बात कर रहे होते हैं, क्या ये लड़का उसका साथ देगा या नहीं देगा। यहाँ पे बोलती है कि मैं उसे इन ही हो चाहती हूँ, अब कैसे ये मुझे नहीं पता। ये सब गू सुन लेता है, और यहाँ पे जल्दी जल्दी वो भाग रहा होता है कपड़े पहन के, लेकिन उसके कपड़े तो थे ही नहीं। यहाँ पे जिन आ जाती है, और कहती है, क्या हुआ, तुम्हें ड्रेस चाहिए? ओके। वो अपने असिस्टेंट लू को बोलती है, और बोलती है इसे कपड़े दो। यहाँ पे बहुत सारे कपड़ा लू ला देता है, और कहता है, सर आपको जो दिलाए आप वो वेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिन भी बहुत बड़े कंपनी की मालिक थी। और यहाँ पे वो बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें ये कपड़े अच्छे नहीं लगे? कहता है, नहीं, कल रात क्या हुआ था? कहती है, ओ अब तो देखो हम दोनों एडल्ट हैं, और एडल्ट की वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी होती है, मैं तो हूँ लड़की ना। अब लास्ट नाइट क्या हुआ था वो उसे बहुत घुमा फिरा के बताती है। यहाँ पे बोलता है, क्या हुआ था? ओफो, तुम कितनी स्टूपिड हो, नहीं समझे क्या हुआ था। यहाँ पे बोलता है, मिस जीन देखिए, प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दीजिए और मुझे यहाँ से जाना है।
यहाँ पे बोलती है अच्छा ठीक है, उसका खुद का ड्रेस दे देता है गू का, जो लास्ट नाइट उसने पहना था। और यहाँ पे बोलती है लू को अपने से, जो ना तुम वो कपड़े पहने का ना, ये इंसान भी नहीं समझता, पता नहीं कैसा है। कहता है चलो, वो तो चला गया, अब पहन लो तुम। अब यहाँ पे गू को बहुत ज़्यादा शर्म आता है। कहती है ओके। वो बेचारी पीछे घूम जाती है। जितनी जीन इनोसेंट है वो है नहीं, वो बहुत अपने डेडिकेटेड है जॉब के लिए, लेकिन उसको पैसे हर तरफ से उसको भी बेनिफिट चाहिए, बिल्कुल चैन की तरह। यहाँ पे वो अपने कपड़े पहन लेता है और यहाँ पे बोलती है क्या मैं घूम लूँ? तो कहता ठीक है, थैंक यू सो मच जो तुमने इतना किया, अब मुझे जाना होगा। यहाँ पे बोलती है अरे इतना भी जल्दी क्या है तुम्हें जाने के लिए, वैसे तुम कहाँ जाओगे? कहता है मैं स्कूल जाऊँगा। अब बेचारी जिन को तो एक धक्का लगता है और साथ में उसके असिस्टेंट लू को भी। उसने सोचा था कि हो सकता है ये किसी बड़े बाप का बेटा हो, लेकिन वो स्कूल का एक बच्चा निकला। अब वहाँ पे शुरू करते हैं जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जो कि बार में बैठी हुई है और यहाँ पे उसने अपना मीटिंग बोला था नेक्स्ट वीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गू का उसको सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से वो गू से मिलना चाहती थी। और यहाँ पे वो फाइनली उसे मिलती है और अपना शेड्यूल कैंसिल करवा देती है मीटिंग का, क्योंकि उसको उसका सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्टिव थी। इधर नेक्स्ट डे वो उसको स्कूल से रिसीव करने आती है। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, थैंक्स तो मैंने कहा था। जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है तो यहाँ पे उसे लगता है फाइनली बात बनेगी, लेकिन फिर से वो बेल्ट को लेता है और कहता है मिस जीन, आपको नहीं लगता कि बेल्ट को आपको ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों सीट बेल्ट ख़राब है। अब बेचारी जिन को तो इतना गुस्सा आता है और कहती है क्या लास्ट नाइट हुआ था, क्या तुम नहीं सुनोगे? कहता है प्लीज़ साइड में गाड़ी रोक दीजिए, मैं बस से चला जाऊँगा, आप जाइए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अब बेचारी जिन को तो इतना गुस्सा आता है कि उसने दिल लगाया भी तो किससे, एक स्कूल का स्टूडेंट। हाय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे उसका लू असिस्टेंट काफ़ी समझाता है कि मैम सब ठीक हो जाएगा। कहती है कैसे ठीक होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात की दिमाग में उसकी बातें भूली नहीं थी। उसने किस तरीके से गू को उसके गालों में चपेट किया था और प्यार किया था, किस पे किस किए जा रही थी, जो कि उस भूल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे वो बोलती है मुझे मिस जीन कहता है, जीन नहीं मिस जीन, क्या मैं उससे बड़ी हूँ? तभी यहाँ पे जीन भी जीन है, वो पता करके पहुंच जाती है एक बहुत बड़े ग्रुप, जिन चौ ग्रुप कंपनी का नाम है, वो उसके ऑनर से मिलती है जहां उसके 3 बेटे होते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पे बोलती है मुझे जेसी ग्रुप का शेयर चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं वो ओल्ड मैन का ऑनर जो है जेसी ग्रुप का है कि ठीक है मेरे 3 बेटे हैं, उसमें से तुम्हें एक से शादी करनी होगी। तो कहती है जीन मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो कहता है 50। कहती है नहीं मुझे 80 चाहिए। कहता है 75। कहती है डील डन। और यहाँ पे जीन भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके बस प्रॉपर्टीज़ चाहिए और वो भी जेसी ग्रुप में, और क्या चाहिए। यहाँ पे डन हो जाता है। कहती है ठीक है मैं 3 में से आपके एक बेटे से शादी कर लूँगी और मैं आपको प्रूव करूँगी, लेकिन एट ए टाइम मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। वहाँ के ऑनर कहते हैं ठीक है जेसी ग्रुप के। तभी यहाँ पे वो दोनों लड़के आते हैं जो कि जेसी ग्रुप के बेटे होते हैं और तीसरा बेटा के बारे में पूछती है जिन कि तुम्हारे तीसरे भाई कहाँ हैं। अब कोई स्कूल कहता है, कोई हॉस्पिटल कहता है। और यहाँ पे जिन जो है बायोडाटा जेसी ग्रुप के बेटे और उनका लेकर आई थी, उसे बहुत ही अच्छे से पता था कि उसका तीसरा बेटा कौन है फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर करना। तो यहाँ पे दोनों भाई जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरा आता है, कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, जो कि कोई और नहीं गू होता है। और गू देखता है जिन को कि वो यहाँ क्या कर रही है। कहती है ओफो तुमने तो लास्ट नाइट क्या हुआ था बिना जाने ही तुम उससे दूर भाग रहे हो। ओह गू फैमिली हो तुम, क्या यार तुम्हें पता भी नहीं है क्या हुआ था और तुम क्या बोलूँ। तो यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें कैसे पता? यहाँ पे बोलती है मुझे कैसे पता, मुझे तो सब पता, और वैसे ये सब बातें छोड़ो, लेट्स गेट मैरिड। यहाँ पे गू बोलता है जिन बोलती हाँ, और बेचारी गू को बिल्कुल भी रोमांस का आर तक नहीं पता था, जो कि बेचारी जिन सिखाने वाली थी, और कहती है सॉरी टू बोथ।
इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसके प्यार में मैं पागल हो चुकी जी। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि गो से वो शादी करेगी, जहाँ कि हम लोगों ने कल के एपिसोड का एंड देखा था, जिसको कि पता है कि इसके दोनों भाई बहुत आगे हैं रोमांस से, बट यहाँ पे गो बिल्कुल भी रोमांस में आगे नहीं है। वो उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए कॉफ़ी कैफ़े में लेकर जाती है, वहाँ आती है कॉफ़ी देने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है जीन कि एक काम करो कि एक ब्लैक कॉफ़ी पी ले, किसी का दिमाग को तंदुरुस्त करना। कहती है ओके मैम, मैं अभी लाती हूँ। तभी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते है तुम जितना भी ट्राई कर लो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे जिन कहती है आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें रोमांस नहीं करना आता है, जिसकी वजह से तुम मुझसे भाग रहे हो। यहाँ पर वो गो का कान खींचती, लेकिन यहाँ पर गो बहुत ही इनोसेंट और पेशेंट के साथ बैठा रहता है। यहाँ पर बोलती है देखो मेरे पास 3 ऑप्शन है, पहला तो तुम मुझसे शादी करोगे, दूसरा ये कि मैं बाद में डिवोर्स भी दे सकती हूँ। आई बात समझ में? और यहाँ पे गो चुपचाप से जिनकी बात सुन रहा था। और थर्ड ये, कल रात जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं तुम लेती हो। यहाँ पे बेचारा गो तो इस तरीके से फंसा हुआ था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्या सही और क्या गलत है, उसे जिनकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे बोलता है गो ठीक है, अब तुमने जो कहना था कह दिया, अब मैं बताता हूँ। पहला ये कि मैं शादी तो तुमसे ज़िंदगी में नहीं करूँगा, दूसरा ये कि अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो उसके साथ कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा, और थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पे तो जिनकी बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती है कि तीसरा ऐसा क्या बोलेगा। तीसरा ये होता है कि कल रात जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गो नहीं जिनकी है। यहाँ पे बोलती है क्या मेरी है, मैं लड़की हूँ? तो कहता हाँ और मैं लड़का हूँ मिस जीन, आई बात आपको समझ में या नहीं आई? तभी वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी आ जाता है जो कि बेचारी जिन के लिए बहुत अजीब होता है, और वहाँ से वो चला जाता है और बिना बात किए जिनसे जिन बोलती रहती है गू गू गू, लेकिन वो उसकी एक ना सुनता है। कहती है उससे उसका अकल ठिकाने लगाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जेसी कंपनी का वॉइस मैनेजर देख रहा होता है चोरी चुपके, जो कि वहाँ का ऑनर चेन है, बड़े कंपनी का मालिक। और यहाँ पे पता चलता है कि गू फैमिली से रिलेटेड है, और यहाँ पे वो बताता है सारी बात चेन को कि किस तरीके से गो की शादी हो रही है जिन से, और जिन गू फैमिली का जितना भी क्रेडिट है वो लेना चाहती। और उसने ना तो एल्डर सन को चूज़ किया ना सेकंड को, उसने थर्ड बेटे को चूज़ किया। इधर जो है अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर वर्क कर रहा होता है, और वो हैक करने में माहिर है, सारी चीज़ें लैपी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी का कैसे हैक करना है वो किसी से जानना है तो वो गो से जाने। यहाँ पे इसकी फ्रेंड बोलती है मानना पड़ेगा, वो सारी बातें जिनकी बताती है। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा वैसे मिस जीन इतनी बुरी भी नहीं है, क्या कहते हो? यहाँ पे गो बोलता है हो तुम्हें क्या लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो उसके स्मार्टनेस में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। यहाँ पे बोलती है अच्छा, और यहाँ पे बोलता है वो एक जंगली बिल्ली भी है उसके साथ, क्योंकि बेचारे के साथ रात में जो गुजरा था वही जानता है। इतना कह के कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो जिन है वो मिशन पे लगी होती है, उसे किस तरीके से गो को हासिल करना है, उसके प्रोजेक्ट को, और साथ में उसके पैसे को 70-80% उसका आने वाला है। तभी उसे ब्लैक कप दिखता है। यहाँ पे बोलती ये किसने रखा? यहाँ पे बोलता है लू असिस्टेंट की, आपने ही तो कहा था चेंज करवा देने के लिए। कहती है अच्छा मैंने कहा था। तभी उसके दिमाग में उसके पास्ट याद आती है कल वाली बात की, किस तरीके से वो खूंखार बिल्लियों की तरह उस पर हावी हो रही थी। तो कहती है ओह नो मुझे आइडिया मिल गया, और वो पूरा पानी इस तरीके से बेचारे लू पे फेंक देती है। यहाँ पे बोलता है मैम आप क्या कर रही हैं? काफ़ी चिल्लाने लगती है उछल उछल कर, और कहती है यस आइडिया मुझे मिल गया। अब बेचारे लू को क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसे बहुत ही गौर से देखता है। और यहाँ पे जो जिन होती है वो उस कप को बहुत ही गौर से देखती है कि मुझे प्यार करने का तरीका मिल गया। दूसरी साइड देखने को मिलेगा यहाँ पे गो लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा होता है, और यहाँ पे 2 कपल्स आपस में मैं तू कर रहे होते हैं। यहाँ पे गो को गुस्सा आता है और कहता है कि इस तरीके का प्लेस नहीं है, प्लीज़ जो करना है तो बाहर जाके करो। अब बेचारे उस कपल्स का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ पे हावी बोल देती है जिन, और जिन को देखे तो गो को पहला हार्ट अटैक आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है मैं यहाँ लवी डवी करने के लिए आई हूँ। कहता है क्या पागल हो गई हो क्या तुम? कहती ओ
तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे लवी डवी करना। अब यहाँ पे वो दो कपल्स उस पर चढ़ उठते हैं। अभी तो तुम मना करे थे, अब क्या करे हो तुम। यहाँ पे बोलती है ये मेरा फ्रेंड और बहुत जल्दी ये मेरा मंगेतर भी बन जाएगा, ओह सॉरी बहुत जल्दी मेरा ये हस्बैंड बन जाएगा, मैंने गलत कह दिया। और ये सुन के तो गू का दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये लड़की उसका पीछा कैसे छोड़ेगी। वो बुक का लिखता है बुक से, और यहाँ पे बोलते उसको तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं, और उसके वो फोरहेड पे वो चिपका देता है और उसके पेन के उसे दूर करता है। यहाँ पे बोलती है बेटा तू जितना दूर करना चाहता कर ले, पर मैं दूर तो होंगी नहीं तुझसे, ये दिमाग में रखना। अब यहाँ पे बेचारे गू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो मुंह छुपा के वहाँ से जा रहा होता है, सारे लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है जीन भाग ले बेटा जितना भागना है, तुझे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पे वो उसे गुर्राती है, कहती है कितना दूर जाएगा भाग के। यहाँ पे वो कपल्स बोलते हैं क्या आर यू रियली कि आप उससे शादी करोगे। तो कहती है यस, वैसे मैं मिसेस गू हूँ तो ज़्यादा बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, मतलब उसका नाम खुद से ही जोड़ लेना है। तभी वो अपने असिस्टेंट लू को कॉल करती है और कहती है सारी प्लानिंग हो गई। और यहाँ पे जा रहा होता है गू, और यहाँ पे बेखबर अनजान जैसे जैसे जा रहा होता है उसे सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसे कोई रोज़ देता है, कोई हार्ट बीट बैलून्स देता है, हर कलर के रोज़े एक पे एक आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जो कि बेचारे गू के समझ से तो परे था, जाहिर सी बात है सडनली ऐसा कोई करेगा तो उसे अजीब लगेगा। तभी वहाँ एक लेटर होता है आर यू रेडी, और माइंड ब्लोइंग क्या लड़की, पता नहीं ये कौन है, दूर से दिखती है लग तो रही है जिन्हीं की तरह क्योंकि वो नौटंकीबाजी वही होती है और वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब तो यहाँ पे गू का दिल और दिमाग पूरे तरीके से रुक जाता है कि ये बंदी कर क्या रही है मेरे साथ। और ये बंदी फ्लावर के पीछे माइक लगाती है जो कि चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसका कान भी फट जाता है। कहती है ओ सॉरी सॉरी गलती हो गई, मुझे लगता है मैंने माइक सही नहीं पकड़ा। और बेचारा गू देख रहा होता कि वो कर क्या रही है। कहती है हेलो हेलो मैक्स स्पीकिंग, हेलो 1 2 3 चेक चेक चेक। और यहाँ पे पूरा गूंज जाता हॉल में। कहती है हाँ अब ठीक आवाज़ जा रही है। कहती है मिस्टर गू विल यू मैरी मी। आपको पता कोई लड़की प्रपोज कर रही है। सारे लोग तो शौक में थे ही, और गू तो पूरे ही शौक में था कि बेचारे के साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता कहाँ से पले पड़ गई। और उसको बोल के बड़े प्यार से स्माइल करती है मानो कि उसका वो वेट कर रही है, और चिल्लाती है मैरी मी प्लीज़ बोल भी दो, प्लीज़ गू बोलो ना। लेकिन गू तो बेचारा शौक में रहता है, और यहाँ पे वो उसके पीछे दौड़ती भागती रहती है, और यहाँ पे गू भी भागता रहता है मानो कि वो जिनको तो पहचानता ही नहीं। और वो रोज़ हर लड़की को दिया जा रहा होता, कहता मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ पे बोलते हैं गू सुनो ना, मैं बस एक चीज़ तुमसे जानने आई थी, प्लीज़ मुझे शादी कर लो, मुझे और कुछ नहीं जानना। अब बेचारा गू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जिनसे क्या करे, लेकिन जिनकी जो माइक है फ्लावर वाली वो तो उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। तभी यहाँ पे लू आ जाता है असिस्टेंट, और वो गू को देता है फ्लावर, लेकिन गू से पुश कर देता है और वो बेचारा गिर जाता है। तो यहाँ पे वो उसके पीछे भागती है। यहाँ पे बहुत ही फ़नी सीन है। तभी यहाँ पे बोलता है मैडम मुझे तो उठा लीजिए। कहती है ओह अच्छा एक सेकंड रुको। वो जल्दी से उठाती है और उसके पीछे भागती है। कहती है गू प्लीज़ मेरी एक सेकंड बात तो सुन लो। लेकिन गू बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इन लोगों के सामने। उसका एक इमेज था और वो इमेज जो कि जिन के आने से बिल्कुल नहीं रहा। तभी आवाज़ आते आते शांत हो जाता है आवाज़ जिन का। तो यहाँ पे गू को लगता है क्या हुआ। जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसकी पैर जो है वो मोचा जाती है, क्योंकि हाई हील्स का सैंडल में दौड़ना अपने प्यार को पाने के लिए, ओहो ये कितना इम्पॉसिबल है। कहता है जब तुमसे हील नहीं पहना जाता है तो तुम्हें कौन कहता है पहनने के लिए मिस जीन। अब बेचारी को इतना गुस्सा आता है कि अभी भी मैं इसके लिए मिस जीन हूँ, मतलब मैंने इतना कुछ किया, क्या इसे पोपट कर दिया मेरा। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तभी वहाँ का गार्ड आ जाता है कॉलेज का, और यहाँ पे बोलता है क्या कर रही हो तुम। कहती है वो लड़का जो जा रहा है मैं उसके लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर लग जाता है कि वो उस स्टूडेंट वहाँ की तो बिल्कुल नहीं है, उस गार्ड को लग जाता है। और यहाँ पे लगती है कोई घुसपैठ आ गया है, और जिन बेचारी ऑफिस की लड़की अब स्कूल में आएगी तो यही होगा। और यहाँ से गू देख रहा होता है कि जा अब क्या होगा। यहाँ पे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, जिन को नहीं जानते हो। कहता नहीं गेट आउट,
नहीं तो मैं सेक्रेटरी ऑफिस फ़ोन करूँगा, तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। अब बेचारी को पुश करने लगता है, यहाँ पे बोलती है छोड़ो मुझे, मैं तो यहाँ शादी करने के लिए आई थी। तभी वहाँ पे जल्दी से गू आ जाता है। अगू बोलता है सर सॉरी, एक्चुअली ये रिहर्स था, हम लोग एक गेम प्ले कर रहे हैं जिसके लिए सबको इन्वाइट किया गया था। अब बेचारे गार्ड को कुछ समझ नहीं आता है, कहता है प्ले कर रहे हो तुम लोग? कहता है यस सर। कहता मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता है स्कूल का? यहाँ पे बोलता सॉरी सर, अभी अभी रिहर्सल स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जिन को चिपकने का मौका मिला और भला जिन चिपके ना गू से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो उसके चिपक के लेके जाता है। तभी यहाँ पे बेचारी का फ्लावर जो कि उसने प्रपोज़ किया था वो बिना प्रपोज़ किए ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पे बेचारा लूबी उसका असिस्टेंट खोजता है अपनी मैम को। तभी वो इनविटेशन कार्ड सबको दे रहा होता है कि इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो देखता है अरे ये अननोन पर्सन एक और, वो उसके पीछे दौड़ता है कि देखो सेक्रेटरी जल्दी से देखो ये अननोन पर्सन। आप बेचारा असिस्टेंट लूब भागता है। इधर काफ़ी टायर्ड हो जाती है जीन और चल नहीं पा रही होती क्योंकि हाई स्पीड थी। यहाँ पे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो? यहाँ पे बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। मतलब एक ज़िद पकड़ के रखी थी जीन। आखिर इसके पीछे क्या रास्ता है ये तो नहीं पता। यहाँ पे बोलती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। यहाँ पे बोलता है वो मैंने कितनी बार तुम्हें कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे वो बेचारी नहीं चल पाती है, लेकिन अब वो इनोसेंट सा स्वीट सा बंदा है। वो जाता है जिन के पास और कहता है सैंडल को खोलो इसे, ठीक है? और फुट नहीं है तुम्हारे पास? कहती है नहीं, मैंने फुट लाना भूल गई। तो कहता है जब तुम नहीं चल सकती थी हील में तो इतनी हाइट्स की पहनने की क्या ज़रूरत है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो दोनों हाथ फैला लेती है। दे लो ना गोदी, प्लीज़ मुझे गोदी में ले लो ना। वो उसके शर्ट को ट्विन करने लगती है। अब बेचारा अग्गू, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, वो उसको चिपक जाती है, उसे हक करने लगती है। कहती है ले लो ना प्लीज़, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गोद में उठा लो ना। कहता है ओके ये लास्ट टाइम है। वो उसे गोद में उठाता है और लेकर चलता है, जो कि जिनके लिए तो मानो उसकी ज़िंदगी का बहुत खुशनसीब पल है। और यहाँ पे फिर भी बाज नहीं आती है लड़की। कहती है गू तुम्हारी हार्ट बीट ना बहुत तेज चल रही है, धक 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 धक। और वो उसको कान लगा के सुनती है। तो कहता है गू ये मेरी हार्ट नहीं है, तुम्हारी होगी। कहती है नहीं मैं सुन रही हूँ, ये तुम्हारी है। बेचारा जैसे तैसे करके उसे चेयर पे लेके जाता है बैठने के लिए। यहाँ पे कहता है गू कि यहाँ पे तुम्हें लू आएगा और तुम्हें रिसीव कर लेगा। यहाँ पे कहती है आई नीड टू गेट मैरिड नाउ, प्लीज़ कर लो मुझसे शादी, मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे गू समझ जाता है ये सब बस जिनकी ज़िद है। यहाँ पे कहता है टेल मी ऑनेस्टली प्लीज़ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो और किसके लिए कर रही हो? यहाँ पे कहती है मैं जो बोलूँगी उस बात पे तुम यकीन करोगे? कहता हाँ। यहाँ पे कहती है कि जब मैं बाहर जाती थी मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हुआ था। आई डोंट नो तुम्हारी तरफ से हुआ भी था या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बार रीज़न यही था जाने का कि तुम्हारा सिंगिंग सुन सकूं। और यहाँ पे इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी काफ़ी सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे लू आता है, कहता है मैम आपकी गाड़ी मैं रेडी करवा रहा हूँ, सब ठीक है, टेंशन मत लो। और वो चला जाता है। यहाँ बेचारी जिन अकेली हो जाती है, चुलबुली सी लड़की। तभी साइकिल पे कोई लड़का आता है और यहाँ पे वो उसे देखती है कि ये क्या है। तभी यहाँ पे फुटवेयर लाता है, स्लीपर, जो कि जिन के लिए था। और यहाँ पे गूल आता है ताकि उसको जो चोटें लगी थी पैरों में वो उसके हील्स को उतारता है और स्लीपर को पहनाता है। ये सब देख रही होती है जिन और कहती है तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो, मेरा केयर करने के लिए। मुझे तुम्हें देखकर मेरी माँ की याद आई। यहाँ पे बोलता है अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद दिलाता हूँ, मुझसे शादी करोगी? अब तो ये सुन के जिन काफ़ी शौक में चली जाती है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा। इतना कह के फिर से वहाँ से चला जाता है। और वो सोचता है कि किस तरीके से वो गाता था और यहाँ पे आती थी जिन बार बार। दोनों लोग यही चीज़ सोच रहे थे क्योंकि इसका सिंगिंग बहुत
अच्छा था और यहाँ पे दौड़ के यूनिवर्सिटी जाता है, मानो उसकी कोई चीज़ वहाँ मिस हो गई होगी। और यहाँ पे ये काफ़ी खुश हो रही होती है जीन कि उसने हाँ कहा। और यहाँ पे जैसे ही आता है लू, वहाँ से वो गायब रहती है, जो कि वो एक्साइटेड हो रही थी बैठ कर गू के बाईसाइकिल में, और दोनों लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे वो सब दोनों का ड्रीम होता है। तभी यहाँ पे जो गू भाग के आता है और कहता है एक डस्टबिन वाले से कि प्लीज़ मुझे ये फ्लावर चाहिए, जो कि जिन लाई थी उसके प्रपोज़ल के लिए। और वो उसे पैसे दे के लेके जाता है, कहता है थैंक यू। उसको घर बुलाती है और यहाँ पे घर जैसे ही आता है देखता है कि सारा सामान उसके घर में क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो वो बोलती हो, ओह तुम्हें नहीं पता? ओह मैं तो बताना भूल ही गई, ये सब इसलिए क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो। कहता है क्या मैं यहाँ स्टे करूँगा? तुम पागल हो गई हो? कहता है नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सही कर रही हूँ। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से बात कर लिया और हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब तो गुरु को झटके पे झटके मिल रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिनको बोले तो क्या बोले। उसके ग्लास के वाटर बेचारा उसके गले से निकल नहीं रहा था, तो कहता है कि मैं मैरिज के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा तुमसे शादी। यहाँ पे बोलती है शादी कैसे करना, कुछ नहीं करना, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे हो जाएगी हम दोनों की शादी। कहता है तुम्हें एक चीज़ पता है? तो बोलती है अब क्या? तुम्हारा पता नहीं कोई ना कोई इशू ज़रूर रहता है। जब मैंने कह दिया कि हम दोनों के डैड तैयार हैं तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या? बेचारा गू शौक में था कि उसके डैड ने इतने बड़े रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बेचारी यहाँ पे जिन अपनी कॉफ़ी पी रही होती है, तभी सडनली कहता है कि मैं मैरिड इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, तुमसे बहुत छोटा हूँ और इतनी छोटी उम्र में शादी कैसे करूँगा। अब बेचारी जिन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे धक्के मार के रूम के बाहर लेके जाती है दूसरे रूम में और कहती है क्या तुम इतने छोटे हो यार, स्कूल में कौन कहता है इतने बड़े लड़के हो के तुम्हें स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या तुम जॉब नहीं कर सकते थे? एक मैं ही पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे भी प्यार हुआ था ऐसे इंसान से जो कि मुझसे 5 साल नहीं 10 साल आई थिंक। तो कहता गु नहीं मैं बस 5 साल छोटा हूँ तुमसे। कहती है हाँ हाँ कितने आराम से बोल रहे हो 5 साल यार, तुम्हें पता है क्या होगा और अभी उस चीज़ के लिए तुम तैयार नहीं हुए, मतलब मेरी जो दिल की ख्वाहिश है वो तुम पूरी नहीं करोगे। कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं लड़का हूँ मैं कर लूँगा। कहती है हाँ मुझे समझ में आ गया, अब तुम इसी रूम में रहो, मुझसे बात मत करना। और यहाँ पे वो बोलता उफ गुस्सा मत करो, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं सब कर लूँगा, बस मुझे आता है ना। तो यहाँ पे बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। इधर चेन देखने को मिलेगा जो कि जिन फैमिली के इससे उसे दिमाग ख़राब हो रहा था और गु फैमिली से भी कि दोनों आपस में अब शादी करने वाले हैं, जिससे जिन और गु की ताकत उसकी कंपनी में और ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे चेन फेंका जाएगा। तभी यहाँ पे आ जाती है जियांग और यहाँ पे उसे देख के काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसी कंपनी में चेन के साथ काम करती थी। जियांग बोलती है ओह आई एम सॉरी। यहाँ पे जियांग उसे नहीं पहचानता है क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पैसे कमाने की इसमें लड़की कौन आ रही है जा रही है उसे क्या पता। तभी यहाँ पे उसके हाथ में बहुत सारे डंडे रहते हैं जो कि एक पे एक मार खा रहे होते हैं। कभी चेन के मुंह पे मारता है, कभी उसके असिस्टेंट का चोट लगता है। आई एम सॉरी और सारा डंडा बेचारे चेन के ऊपर हो जाता है, अपने बॉस के ही ऊपर, और फेस बना लेती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि मैं कौन, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। और वो वहाँ से भाग जाती है। अब चेन भी समझ नहीं पाता। इधर जो है जिन कॉल करती है लू को और बात करती है यानी अपनी असिस्टेंट से कि कैसे शादी होगी क्योंकि 22 साल का तो वो अभी तक हुआ ही नहीं है। उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है क्योंकि वो उससे बहुत छोटा है। उसके रात भर उसकी नींद हराम हो जाती है। यहाँ पे लू बोलता है सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तभी यहाँ पे वो ड्रेस चेंज करके आता है और यहाँ देखती है जीन और इधर बोलता है उसके डैड के पास होता है गोखे। तो बोलता है क्या बात हुई? तो यहाँ पे बताता है कि वो टेंस में है कि वो उससे छोटा है। कहता है ओहो। इधर वो जीन जो होती है अपनी हाथों से छिपा लेती है और टुप 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 करके ना उसके पास जाती है, मानो वो तो देख ही नहीं रही लेकिन वो देख रही होती है और उसके एप्स दिखती है। कहती है वाह चलो एटलीस्ट तुम मुझे प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, छोटे हो तो क्या हुआ। हाँ प्लीज़ एक बार और दिखाओ ना। तो यहाँ पे बहुत फनी सीन है फ्रेंड। तो यहाँ पे बोलता है गु बस बहुत हो गया,
हटो अब यहाँ से। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ थोड़ा सा दिखा दो, बोलता बोला ना जाओ, और यहाँ पे वो उसे पुश करके वहाँ से चला जाता है। इधर जिन तो उसके ऐप्स में खो जाती है, कहती वन साइड लव कितना अच्छा होता है। इधर उसके डैड को वो फ़ोटो दिखा रहा होता है लू, और कहता है उसके डैड ओ माय गॉड जोड़ी कितनी अच्छी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं होता छोटे बड़े से। कहता कितना अच्छा इन दोनों का जोड़ी है, नज़र ना लगे। इधर जो होती है वो 23 साल जोड़ रही होती है इन एनी हाउ, उसे जोड़ना है कि वो 23 साल का है गो, पर उसके हिसाब से वो पूरी नहीं हो रहा होता। अब जाहिर सी बात है वो है नहीं तो पूरेगा कहाँ से। अब बेचारी अपने बड़ी होकर बहुत उसे एम्बैरेस वाली फीलिंग आती, कहती है नहीं हो सकता वो झूठ बोलता हो। वो चुपके से उसके रूम में जाती है और हल्का सा दरवाज़ा ओपन करती देखती है कि जो गू होता है वो बहुत डीपली में सो रहा होता है। धीरे धीरे दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ जाती है। अब अंदर तो आ जाती है, अब उसके बैग को वो ओपन करती है ताकि उसे आवाज़ ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि इसके आवाज़ से कहीं गू की आंखें खुल गई तो हो जाएगा बहुत बड़ा सियप्पा। तो उसके बैग में खोलती है, अरे यार कुछ तो मिल जाए। तो उसे नोट मिलता है जो कि स्कूल का था। कहती है ओह नो, ये तो सच में एक स्टूडेंट है, मेरी तो वाट लग गई। मुझे प्यार ऐसे इंसान से क्यों होना चाहिए था, क्यों गॉड ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ें खोलने लगती है, तभी उसे सामने डैडी नज़र आती है। डैडी को देखती है, कहती है हाँ ये तो स्कूल राइटिंग बच्चों ही के हैं, चलो रख दो इसे। वैसे हैंड राइटिंग इसकी मस्त है, मेरी कितनी गंदी है, मैं जॉब करती हूँ उसके बाद भी। उधर उसके बाद ये तो मज़े से सो रहा होता है वो, तभी देखती है उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो उसका QR कोड ले लेती है और उसमें बहुत सारे अमाउंट पैसे दे देती है। तो यहाँ पे वो आवाज़ करता है, अब आवाज़ करता है तो उसको लगता है जा कहीं इसकी नींद ना टूट जाए। लेकिन बरखुरदार बहुत ही मज़े से सो रहे होते हैं। वो जल्दी से नीचे बैठ जाती है ताकि वो उसकी नींद टूटे तो उसे लगे कि वो नहीं है। वो बेड के पीछे छिप जाती है, फिर उसे देखती है, कहती है नहीं ठीक है ये सोया हुआ। कहती है अब तीसरा सर्च, वो उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और वो उसका पॉकेट खोजती है जो कि उसे मिल नहीं रहा होता है। और यहाँ पे वो पॉकेट के चक्कर में उसके करीब जा रही होती है। कहती है अरे यार उसकी आइडेंटिटी कार्ड कुछ तो होगा, उसमें तो पक्का एज पता होगा, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है और उसकी आंखें खुल जाती है। अब बेचारी डर के मारे चुपचाप से लेट जाती है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और भीगी बिल्ली बनी होती है और यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी, सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे गू तो कुछ बोलता ही नहीं है। इधर बोलता है गू कि तुम क्या कर रही थी मेरे बेड पे, तो जीन बोलती है कुछ भी तो नहीं कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डरी भी रहती है। अब जाहिर सी बात है जीन तो कर ही रही थी। तभी वो समझ जाता है, वो उसके अपनी आइडेंटिटी दे देता है और कहता है मैं सच में 22 साल का नहीं हुआ, शायद अब प्रूफ हो जाए। कहती है मैं ये थोड़ी लेने बोल रही थी, वैसे भी छोड़ो, रजिस्टर में मैरिज में ये सब कहाँ, हमारे फैमिली तो रहेंगे ही ना। तो कहता है क्या जब रहेंगे ही, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी खोजने की क्या ज़रूरत थी। कहती मैं कहा ना मैंने नहीं ढूंढा। वो इतनी इनोसेंट बन जाती है, ऐसा लगता है कि उसने अभी जो कांड किया था गो के साथ उसने किया ही नहीं। तभी बोलता और हाँ मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, समझ में आई मेरी बात। और वहाँ पर वो रुक जाता है। तभी बोलता है एक और चीज़ कि प्लीज़ आइंदा से मेरे रूम में मेरे से बिना पूछे कभी मत घुसना। अब बेचारी का तो पोपट हो जाता है जिनका कि उसने सोचा भी क्या हुआ क्या। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज गू का होता है, जो पैसे उसने दिए होते हैं कल रात वो रिफ़ंड कर देता है। इधर बहुत खूबसूरत से जीन तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसको अब जल्दी से शादी करनी थी और शादी में ठीक 5 दिन बचे थे और मेकअप तो ऐसे कर रही थी मानो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे है तो सच में। और इधर हीरो हमारा जैसे ही वॉशरूम में था, बस जीन को तो एक मौका चाहिए। वो अंदर जाती है, बेचारा जल्दी से गू अपना टी शर्ट नीचे कर देता है। कहती है याद है ना सिर्फ 5 दिन बचा है हमारे शादी को। कहता हाँ हाँ मुझे पता है। तो वो कुछ नहीं बोलता। कहता ये हद है, ये कहीं भी घुस जाती है, जैसे फिर से ओपन करने लगता है फिर आ जाती है और कहती है ओके ठीक है कर लो मैं जा रही हूँ, पक्का जा रही हूँ, मैं नहीं आने वाली हूँ। एंड देन वो अपना तैयार श्यार हो जाता है क्योंकि उसे भी तो अपने यूनिवर्सिटी जाना, और वो भी काफ़ी खुश होता है कि सिर्फ अब 5 दिन बच गए हैं शादी के लिए।
दोनों लोग कैलेंडर को अप डाउन करते रहते हैं जैसे जैसे दिन जाता है। अब 3 दिन बज चुके हैं और यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड देन अब 2 दिन बचे, मतलब 1 दिन की और बात है। यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना जितना भी ऑफिस का काम होता है, जितनी भी मीटिंग होती है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो सब हो जाए क्लियर आउट, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो शादी में। तभी यहाँ पे लू कहता है कि मैम सब ठीक तो है ना। वो बिना बताए चली जाती है, कहती है पता नहीं क्या होगा। तभी वो उसके डैड को कॉल करता है गो के, और बोलता है कि जिन ने शादी के लिए हो गया है सब कुछ रेडी, बस 2 दिन और बच्चा। हम लोग इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे हीरो भी देखता है और कहता है गो चलो 2 दिन है। ये जल्दी जल्दी मीटिंग फिक्स कर रही होती है क्योंकि इसे सारे काम एट ए टाइम ख़त्म करने हैं, क्योंकि उससे जाना है शादी में अपने बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे गू की फ्रेंड बोलती है चलो साथ में डिनर करते हैं। तो यहाँ पे गू भी एक्साइटेड है, कहते हैं सॉरी आज मेरा कहीं और डिनर फिक्स है तो मैं आज नहीं आऊँगा, और हाँ तुम हो सके तो अपना खा लेना। इतना कह के वो चला जाता है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड को भी समझ नहीं आता है, आज से पहले तो गू ने ऐसा कभी नहीं किया था, और वो भी इतना खुश दौड़ के जा रहा होता है। और यहाँ पे वेट कर रही होती है गू जिनका, वो भी जा रही होती है। कहती है चलो वो तो साइकिल से आ ही जाएगा, और यहाँ पे दौड़ा हुआ साइकिल से आ रहा होता है गो, क्योंकि उसे भी जल्दी होती है सर्टिफिकेट पिक्स की। और दोनों लोग आपस में चल रहे होते हैं, दोनों के फेस पे एक अलग सी खुशी थी। क्यों ना हो भाई, शादी में बनने वाले हैं। अब क्या पता शादी के बाद बर्बादी होती है इन दोनों की कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये कॉलर उसका ठीक करती है। यहाँ पे देखता ओह कितनी केयर करने वाली है। और यहाँ पे वो बोलती है नहीं ऐसे फ़ोटो में मज़ा नहीं आ रहा, तो कहती है चलो हार्ट करो। तो यहाँ पे जैसे ही लोग हार्ट करती है तो बोलता है सॉरी सर्टिफिकेट में ऐसी फ़ोटो नहीं चलेगी। अब बेचारी लोग बहुत सैड हो जाती है, तो कहती है छोटू सा हाथ का हार्ट बना ले, वो भी फ़ोटो बोलता नहीं चलेगी। अब बेचारी और सैड हो जाती है, तभी सीधा आके फ़ोटो खिंचा लेती है। तभी ये लोग जा रहे होते हैं फ़ोटो क्लिक करवा के, तब देखती है कि वो बहुत पीछे है, तो यहाँ पे वो अपना हाथ दे देती है। और यहाँ पे गू भी उसको दे देता अपना हाथ पकड़वाने के लिए, और दोनों साथ में चल रहे होते हैं। कहती है क्यों तुम मुझसे इतनी दूर रहते हो, मेरे साथ आया करो। तभी वहाँ उसको कॉल आता है जो कि बहुत इमरजेंसी कॉल था। कहती है क्या आर यू सीरियस, तो उधर से बोलता हाँ, तो बोलती है ओके ओके। जल्दी से वो बैग लेती है गू के हाथ से, और बिना गू को गुड बाय बोले ही वो जा रही होती है। और यहाँ पे बोलती है ओहो इतना करवा के फिर भी इसे समझ नहीं आता। वो कहती है आई एम सॉरी मुझे ऑफिस के काम से जाना होगा, तुम चले जाओगे ना। कहता हाँ मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी तुम अच्छे से ड्राइव करके जाना। कहती है हाँ ठीक है, तो वहाँ पहुँच के मुझे ज़रूर कॉल कर देना। तो बोलता है गू ठीक है मैं कर दूँ। तभी यहाँ पे जैसे ही जिन बैठती है तो गू बोलता है एक सेकंड दरवाज़ा खोलो विंडो का। तभी यहाँ पे वो उसके लिए खूबसूरत सा रिंग लाता है। तो यहाँ पे बोलती है कि सुनो एक बात बताना भूल गई गू, अगर हम दोनों की शादी होगी तो हाँ इस बात को सीक्रेट रखना ठीक है, किसी के सामने मत आने देना। अब बेचारी का मुंह बन जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है और उस बॉक्स को बंद करके हाथ में रख देता है। अब जब सीक्रेट है तो भाई सीक्रेट ही सही। इधर वो ऑफिस पहुंच जाती है अपनी फाइनल मीटिंग के लिए, और यहाँ पे बोलती है डैट्स क्लियर अब सब कुछ हो जाना चाहिए, अब प्लीज़ मुझे बार बार कॉल करके आप लोग मत बुलाना। तो यहाँ पे बोलता है ओहो बहुत एक्साइटेड है हमारी मैडम ना। कहती है हाँ क्यों ना हूँ भाई मेरी शादी है, आप चुप भी हो जाओ, मुझे शर्म ना दिलाओ। और भला से शर्म कहाँ से आने वाली। यहाँ पे बोलता है आपको शर्म भी आती है मैडम, मुझे नहीं पता था। कहता अरे हाँ कोई आपसे बात करना चाहता है डेवलपमेंट प्लान के बारे में। इधर जो गू होता है वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना रहा होता है, और यहाँ पे जिन के लिए बनाता है। तभी यहाँ पे देखता है पूरे घर की ओर, घर में सब कुछ है बस एक फ्रिज नहीं है। उसे समझ नहीं आता है कि फ्रिज क्यों नहीं है उस घर में। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है उसे मैसेज कि हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, बस मेरा वर्क ख़त्म होने के बाद मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं वेट करूँगा। और बेचारा फिर से डिश बनाने लगता है क्योंकि अभी टाइम है उसे आने में जिनके। तो सोचता है कि क्यों ना उसकी फेवरेट सारी डिशेस बनाया जाए, जो कि रेडी हो जाती है। अब इधर चेन वेट कर रहा होता है। अब किसका वेट कर रहा होता है चेन, जो कि किसी और का नहीं जिनका वेट कर रहा होता है। मानो वो दोनों में पहले से कुछ तो है। अब यहाँ पे बोलती है क्या हुआ। यहाँ पे बोलता है चेन कि मुझे तुमसे बात करनी है, ये देखो ये कुछ मैंने खाने के लिए तुम्हारे लिए लाया। लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और कहती है अगर तुम्हें बात करनी है ऑफिस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ तुम बात कर सकते हो, और पास्ट जो भी है उससे मत याद करना। बिफोर योर मदर मैरिड इनटू द जिन फैमिली,
तो प्लीज़ बोलो क्या डिस्कस करना है बिज़नेस के बारे में, तो बताओ जल्दी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, अब मैं पहले जैसी ओल्ड जीन नहीं रही, ठीक है। और वो लू को बोलती है मेरा 5 मिनट्स में मीटिंग अरेंज करवाओ, तो यहाँ पे बोलता है जिन तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा कोई भी प्लान नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है जिन मैं प्रोफेशनल वर्क करती हूँ यहाँ और कोई पर्सनल वर्क नहीं करती है। ओल्ड जो जीन थी उसने तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी दी। इधर बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहाँ है जीन, इतना कॉल करता है बट उसका कॉल कट हो जाता है, वो रिसीव भी नहीं करती है और बेचारा स्टडी करने लगता है अपना डाइनिंग टेबल में। वैसे ही सारा डेकोरेशन होता है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे आ जाती है जीन और देखती है ओहो ये कितने मासूम की तरह से सोया हुआ, लेकिन वो उसे उठाती नहीं है। तभी यहाँ पे जीन की खुद की नींद टूटती है और कहता है ओह मेरा शोल्डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। यहाँ पे बोलता अरे तुम आ गई, तो कहती है हाँ मैं तो कब की आई थी, लेकिन तुम बहुत डीपली सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। और यहाँ पे बोलती है ओह माय गॉड ये सारी डिशेस मेरे लिए। उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने बनाया उसके लिए। तभी बुक उठाता है लेकिन वो उसे बोलती है इसे छोड़ो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कहता है क्या, कहती है बता दूँगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगी ना। वो उसे लेके जाती है बेडरूम में और कहती है देखो। कहता है क्या देखूं, बोलती है ओफो वेट भी करो। वो वहाँ पे कप लाती है, उसमें ब्रश लाती है, मतलब सब कुछ पेयर्स वाला लाती है। कहती है कि अब हम दोनों साथ रहेंगे एक दूसरे के, तो ये सब हम लोग पेयर्स में करेंगे। और वहाँ पे सेम सेम कलर के ब्रश होते हैं, मग होते हैं, ये सब। बस गू देखता ही रह जाता, उसे समझ नहीं आता। 2 टावल्स भी लाती है और कहती है ये देखो ये दोनों भी पेयर्स है, बस हाँ कलर चेंज है, कोई भी तुम भी यूज़ कर सकते हो, हम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गू को समझ नहीं आता है कि जीन उसके लिए इतना कर रही है। 2 कप लाती है कॉफ़ी पीने के लिए, एक ब्लैक और एक वाइट कॉम्बिनेशन होता है। कहती है देखो ये वाली मैं ये वाली तुम, वैसे कोई भी हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। बेचारा गू देख रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी सडनली वहाँ पे लाइट चली जाती है। अब इसे डर लग जाता है कि अचानक क्या हो गया लाइट्स को। तभी यहाँ पे वो बैठा होता है और पीछे से आती है जीन और कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि वहाँ पे उसका जिन का बर्थडे होता है और यहाँ पे वो उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहती थी। कहती है ये हमारा शादी के पहले का है और अब तो हम लोग बहुत जल्दी शादी में बन जाएंगे और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि हम दोनों ऐसी लाइफ में बहुत 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 खुश रहें। और से करती है हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। और यहाँ पे बेचारा गो को बहुत रोमांटिक लगता है, इतना रोमांटिक कि वो सीधा उसे किस कर लेता बिना सोचे समझे कि वो उससे कितना छोटा है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये सही नहीं है, तो वो हट जाता है। लेकिन अगेन वो किस करने लगता है, मतलब रोमांस का तो एंड होता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जीन भी काफ़ी हैप्पी हो जाती है, एक दोस्त बहुत ज़्यादा किस करते हैं। और यहाँ पे कहता है ओह सॉरी आई होप कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो। कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जीन तो जीन है। कहती है ओह सॉरी मैं ठीक हूँ। तभी लाइट्स ऑन कर देती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया था उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे बोलती है एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा टचअप करके आती हूँ और थोड़ा जल्दी से प्रिपेयर कर लेती हूँ खुद को, फिर मैं अभी आई तब केक काटना। उसके बाद जल्दी से चली जाती है मेकअप शेकअप करने के लिए और टचअप करने के लिए। अब यहाँ पे बेचारे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि उसने क्या किया। यहाँ पे सोचती है उसने अभी जो किया क्या वो सच में किस था। ओह, और इधर वो पानी का ग्लास पिए जा रहा होता क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था, लेकिन जिनको देखती उसने किस कर दिया। तभी वहाँ पे वो लंबा चौड़ा फाइल्स लेके आती है। कहती है कम एंड सिट हेयर। यहाँ पे बोलता है क्या है ये सब, तो कहती है ये हमारे मैरिज से रिलेटेड है, बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें क्वेश्चन है और इसके आंसर्स हैं जो कि एग्रीमेंट है, और ये सारे एग्रीमेंट्स मैं चाहती हूँ कि शादी के पहले ये सब शॉर्ट आउट हो जाए और हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तुम्हारी साइन होगी और मेरी भी साइन होगी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब हम दोनों शादी कर रहे हैं तो इतना एग्रीमेंट का क्या ज़रूरत है, लेकिन कहती है नहीं ये करना ज़रूरी है। पार्टी ए में अगर मुझे नहीं करता है दिल तुमसे रहने का, तो फिर मैं हो सकता है डिवोर्स लूँ। या पार्टी बी में तुम्हारा दिल करता है कि मैं नहीं रहूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो फिर तुम भी डिवोर्स ले सकते हो, जो कि
मिस जिन तो बकी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे गू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? मेरा साइन। ठीक है, मुझे ये सब पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं, तुमने जो भी कहा, जो भी लिखा होगा तुम्हारे हिसाब से होगा। एंड वो सीधा सोचे समझे अपना साइन कर लेता है और यहाँ पे बोलता है ये लो, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गए हो। और यहाँ पे वो उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है अरे तुमने तो पढ़ा भी नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। इधर जो है, मान लो कि चेन की गर्लफ्रेंड ही है, वो बेचारी असिस्टेंट काम कर रही होती है, बैम्बू ट्री का बहुत केयर कर रही होती है। तभी वहाँ देखती है कि मिस चेन आ रहे हैं और वो मिस चेन के ऑफिस में ही होती है। अब वो बेचारी डर से उसकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले ही उन दोनों का मिलना बहुत ख़राब हुआ था। तो वो चेयर के पीछे छिप जाती है, जो बोलती है नहीं नहीं यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ तो वो मुझे देख लेंगे, क्या करूँ मैं। तभी वो इधर उधर देखती है और वो एक वॉल के उधर छिप जाती है और कहती है हाँ अब ठीक है। तभी उधरने में मिस चेन और उसका असिस्टेंट आता है और यहाँ पे उन लोग बात करते हैं कि कब क्या करना है कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ तुम डिसीज़न कर लो, उसके बाद तुम मुझे बता सकते हो और जल्दी ही मुझे सारी फाइल्स दे देना। तो बोलता है हाँ बॉस मैं दे दूँगा, जो भी 5 साल से हम लोगों का काम रुका हुआ। तभी वो उसे शांत करवाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई था, क्योंकि उसके बैम्बू ट्री से कुछ छेड़खानी हुआ है। और यहाँ पे मिस चेन बोलता है एक वर्ड कुछ मत बोलना। तो यहाँ पे जाता है मिस चेन और इधर उधर देखता है और अपने असिस्टेंट को भी वो भी उसे ढूंढते हैं इधर उधर कि आखिर यहाँ कौन घुसा है। तभी यहाँ पे बेचारी अपना मुंह छिपाती है, भागती है और यहाँ बैम्बू ट्री बेचारा गिर जाता है, लेकिन चेन फेस नहीं देखता। लेकिन जैसे ही बैम्बू ट्री गिरता है, जिसे कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार था, वो कहती है ओह नो, इतना प्यारा बैम्बू ट्री, उसको तुमने गिरा दिया। तो कहता बॉस यही है चोर, यही है ये। कहती है आई एम सॉरी, अब प्लीज़ मुझे गलत मत समझे, मैं बस ये बैम्बू ट्री को देखने के लिए आई थी और उसी का मैं हेल्प कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगे। इधर जो है जीन, वो अपने असिस्टेंट लू से पूछती है क्या चल रहा है। कहता कुछ भी तो नहीं। यहाँ पे बोलती है जीन मुझे सब पता है, मुझसे छुपाओ मत, सैलरी तुम्हें मैं 1 मंथ की दूंगी। कहता नहीं 2 मंथ। तो कहती है 3 मंथ। कहता नहीं 4 मंथ। तो कहती है ओके। तभी वो अपना जल्दी से मोबाइल दे देता है और यहाँ पे देखता है कि गू के डैड किस तरीके से उससे मिले में लू से और उससे बातचीत करते हैं। यहाँ पे कहती है चलो मेरे साथ तुम। अब वो सीधा चली जाती है गू के फादर से मिलने के लिए और यहाँ पे गू फैमिली के फादर से बोलती है ये सब क्या है। तो कहता है क्या, कुछ भी तो नहीं, बैठो आराम से, यहाँ पे हम लोग चेस खेलते हैं। तो कहती है मेरे पास फालतू का टाइम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, और मैं लू नहीं है जो हर वक्त मैं आपके पास आऊँ। तो लू को बोलता है बैठने। वो जैसे ही बैठने वाला बेचारा होता है, तभी उसकी बॉस आवाज़ दे देती है। वो पीछे से घूम के ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कहती है क्या है, क्या चाहते हैं आप मुझसे। कहते हैं कि अब तो आप खुश हैं ना, शादी हो रही है। कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी बात सुनी ही बिना वहाँ से चली गई थी। शादी तो कर लोगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे गु फैमिली का एक वारिस भी चाहिए और तुम्हें इस साल के अंदर ही करना होगा और ये मिशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कब कंप्लीट करती हो। कहती है गो फैमिली का वारिस। तो कहता है हाँ गो और जिन दोनों का वारिस हो जाएगा, तभी मैं वो सारे 70% तुम्हें शेयर दूंगा। तो बोलती है ठीक है हो जाएगा ये भी काम। और तभी यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो बहुत जल्दी उसके साथ इंटीमेट होगी और यहाँ पे वो नोट करती है ताकि उसे ये सारी चीज़ें याद रहे। तभी यहाँ पे गू आता है और यहाँ पे बैठी होती है कार पे। तो कहती है कि अरे जल्दी आ गए तुम। कहता हाँ क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था। कहता मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पे बोलती है जीन हाँ बोलो क्या बात करनी है। तभी वो उसके करीब जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि आज के बाद से हो सकता है कि हम दोनों क्लोज़ ना रहें। तो कहती है क्या मतलब है क्लोज़ ना रहने का। कहता ओह सॉरी, मतलब हम दोनों क्लोज़ हो जाएं। कहती हाँ कितनी क्लोज़ हो गई तुम मेरे। कहता है इतना कि एक तुम्हें बेबी दे सकूं। कहती है ओ कितना क्यूट है, ये तो सच में पूरा हो रहा है। और वो उसके करीब जाता है। यहाँ पे बोलती है जी यस यू डू इट। और तभी सडनली वहाँ पे उसकी कार में आवाज़ आती है पिपिक की और वो उड़ जाती है, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक ड्रीम था, मतलब पैसे के लिए वो कुछ भी सोच सक रही है। कहती है ओह नो जीन जागो, ये सब बस एक सपना है। इधर जो है
गु वो किसी से बात करता है और कहता है आई वांट रेडी एंड यू हैव ऑल। वो उसे किस करता है जिन को, जो किसका एक ड्रीम होता है। कहती है उड़ जाओ ये बस मेरा ड्रीम है। तभी यहाँ पे घर में वो कुछ काम कर रहा था, कहता है कि हाँ मैंने वो कर दिया और ये सब सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन उस घर में आ जाती है जीन, जो कि पता नहीं होता उसे कि वो उसके रूम में उसके लैपटॉप से कुछ तो छेड़खानी कर रहा है। तभी यहाँ पे वो ड्रिंक बनाती है और बोलती है कि ये ड्रिंक मैं पी लेती हूँ, अभी तो वो घर नहीं आया। तभी यहाँ पे गु को आवाज़ लग जाती है किसी के आने की और वो साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पे 54% हाइकिंग हो चुकी थी। इधर जैसे ही ये डोर ओपन करती है अपने रूम का, जाकर अंदर देखती है कि उसकी चीज़ें थोड़ी इधर उधर हुई हुई है। तो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे बैठा हुआ है गु। कहती है तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मैं बस थोड़ी देर हुआ है। इधर जो है ये सारी चीज़ें लू जो है बताता है गो फैमिली के बारे में, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। गो फैमिली यानी गो के डैड और यहाँ पे उसका असिस्टेंट जिनका दोनों बातें करते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग क्रैक बनाती है और वहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? कहती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो कहता है ठीक है तुम ऐसे ही ठीक हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे वो उससे रूठा हुआ था। तभी वो जाता है फिर से अपने लैपटॉप पे। तो यहाँ पे बोलता है एक तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ होमवर्क के लिए। कहती हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे प्यार ऐसे इंसान से होना था। मेरा बेबी तो होमवर्क कर रहा है रोमांस के टाइम पे, अब क्या करूँगी मैं? तो कहता है गु क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? कहती है नहीं। कहता है ये पासवर्ड बता दो ना। कहती है हाँ बता देती हूँ। और यहाँ पे वो इतनी इनोसेंट की तरह उसके सामने ही पासवर्ड टाइप कर रही होती है और गु देखता है उसे कि वो पासवर्ड के सामने ओपन कर रही है। सोचता है ये कितनी इनोसेंट है। कहती है ओह चुप रहो ना, मुझे काम करने दो। तभी दोनों लोग अपने अपने लैपी में काम कर रहे होते और ये बोलती है ऐसे तो मेरा रोमांस का वाट लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखती है हाउ टू डेट ए यंगर मैन। तो और यहाँ पे वो देखती है क्या इसके तरीका होना चाहिए इसके साथ रोमांस करने का, यानी कि अपने से छोटे के साथ। फिर बोलती ओफो मैं कितना डिस्कस्टिंग सोच रही हूँ, वो बेचारा तो होमवर्क कर रहा है और मैं क्या क्या अजीब सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ लगता। तो यहाँ पे बोला गो क्या तुम कुछ बोल रही हो? कहती नहीं तो क्यों बड़बड़ा रही हो? कहती है ओह अच्छा ऐसा लगा, खैर जाने तो ये सब चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तभी वो लोग अपना अपना काम फिनिश कर लेते हैं। कहता है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मैं कल पेपर सबमिट कर दूँगा। अब यहाँ पे गु कौन है क्या है, आखिर वो लैपटॉप को हैक क्यों कर रहा है जिनकी, ये तो हमें आगे पता चलेगा। इधर जो हिंजिंग होती है वो चेन के ऑफिस में तो काम करती है, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब कॉफ़ी कैफ़े में भी करती है, रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे चेन आता है और यहाँ पे वो चेन को देख के फिर से फ्लैट हो जाती है और काफ़ी डर जाती है। उसे दिमाग में आ जाता है कि मैं जब भी चेन से मिली हूँ तो हमेशा उसने नुकसान ही पहुँचाया है, पता नहीं इस बार क्या होगा। तो यहाँ पर वो उसके लिए कॉफ़ी लेके जाती है। तो कहता है नहीं मुझे ये कॉफ़ी नहीं पीना है। तो कहती है प्लीज़ पी लीजिए ना। तो कहता है कि ठीक है मैं पी लूँगा लेकिन पैसे पेड करूँगा। कहती है अरे नहीं ये कॉफ़ी शॉप का काम मेरा है, मैं पेड कर दूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, प्लीज़ आप एक कॉफ़ी उठा लीजिए। तो उसके इतना फोर्स करने पर चैन कहता है ओके ठीक है मैं उठा लेता हूँ लेकिन पैसे मैं पे करूँगा, ये सुन लो। वो उठा लेता है वाइट कलर का और वहाँ से जाने लगता है। तो कहती है नहीं आप पे मत करिए। जैसे ही वो स्कैन ओपन करने वाला होता है तभी वहाँ पे फिर से अगेन वो गिर जाती है चेन के ऊपर और यहाँ पे बहुत कस के बेचारी का पैर तो मुड़ता ही, साथ में चेन का इतना कीमती मोबाइल भी गिर जाता है और उसके ऊपर टीवी गिर जाती है। अब जल्दी से वो उठाती है फ़ोन और उसे पोंछती है, कहती है ये ठीक है। लेकिन जब देखती है तो वो आधा टूट चुका था उसका फ़ोन। तो कहता है हद हो गई और फिर वो उसे लेकर चला जाता है। इधर वाइट ड्रेस में वो बैठी होती है और यहाँ पे वो टाइटैनिक मूवी देख रही होती है जो कि उसे बहुत ही रोमांटिक लगता है। और यहाँ पे गु भी आ जाता है। गु बोलता है क्या देख रही हो? कहती है मूवी देख रही हूँ, चलो तुम भी देखो बहुत अच्छी मूवी है। कहता है ठीक है। तो यहाँ पे वो बैठी होता है और यहाँ पे जो जीन का दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा
दिखाया हुआ है रोमांटिक सीन, तो वो चाहती थी कि शायद गू कुछ सीख ले उससे, ताकि वो मेरे से रोमांस कर सके। और यहाँ पे वो अपने शोल्डर पे हाथ डालती है। यहाँ पे गू बोलता है ये क्या देख रही कर रही हो। कहती है ओफो चुप रहो ना, देखो ना चुपचाप से मूवी कितनी अच्छी है। कहता है ठीक है। उसे क्या पता था कि जिन के दिमाग में क्या कुरफातियाँ चल रही है, और वो उसे देखती है चुपके चुपके। कहती है हाँ कितना रोमांटिक, अभी तो इतना सही हुआ, अभी तो आगे पहुँचा हुआ, कितना मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पे बोलता है जिन तुम बड़बड़ाती क्यों। तभी यहाँ पे मेन सीन आता है टाइटैनिक का, जो कि कपड़ा जैसे ही ओपन करने वाली होती है एक बूढ़ा आदमी आ जाता। बोलती है हाँ ये सीन कब चेंज हो गया और मुझे कैसे नहीं पता चला। ओहो जब ये टीवी में कुछ ख़राबी है, ये टीवी को ठोकने लगती है, लेकिन वो सीन तो मिस हो जाता है। अब बेचारी काफ़ी टेंशन लेती, कहती है लगता है किसी ने वर्जन को ही डिलीट कर दिया। कहता है क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो। कहती है कुछ नहीं, मेरा क्या होना था, मेरा तो बेरा हमेशा गर्द होता ही रहता है। बोलो। तभी यहाँ पे वो चॉकलेट लेता है, स्टिक चॉकलेट, और खाने लगता है गू। और इधर दोनों में रोमांटिक सीन चल रहा था, सॉरी मूवी में चला होता है। तो यहाँ पे देखती है जीन को तो दिल दिमाग तो बस रोमांस में था, लेकिन अब एक छोटे बच्चे के साथ कौन रोमांस करे, उसके दिमाग में ये था। लेकिन कहती है नहीं वो छोटा नहीं है, वो 22 साल का तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो उसे जल्दी से पकड़ती है उसके नेक को। अब गू तो शौक चला जाता है कि ये क्या कर रही है। और वो जो स्टिक चॉकलेट होता है वो धीरे धीरे बाइट कर रही होती है, एकदम स्लोली स्लोली, और उसके करीब जा रही होती है। यहाँ पे रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है जो कि हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता, और एक ज़ोरदार से छींक भी मारती है, जिसके वजह से गू के सारे फेस पे उसकी छींकें चली जाती है। ईयू कितना गंदा है। कहती है सॉरी बेबी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो रहा है। और इधर बेचारा रोमांटिक सीन तो टाइटैनिक का चल ही रहा है, और यहाँ पे इन लोगों का अलग सा वो रोमांस का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। कहती है क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, या मुझे कुछ करना आ रहा, लगता है मैं इसके साथ रहते रहते रोमांस का आर भी भूल गई हूँ। कहता है चलो हम लोग खाना खाना चाहिए। कहती है हाँ। तो वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जिंग जियांग के, जो कि गू की बहुत अच्छी फ्रेंड है। कहता है तुम जाओ टेबल खोजो, मैं आता हूँ। कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे आवाज़ देता है जिंग जियांग। तो कहती है हाँ अरे तुम कब आए। कहता है बस अभी अभी। तो बोलती है अच्छा। तो कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है। कहती मत पूछो, हमेशा मेरे मूड पे वाट ही लगा रहता है यार, मैं क्या बताऊँ। वैसे तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ। इधर जिंगजिया बेचारी मुँह लटकाई होती है, तो यहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुँह लटकाई हो। कहती कुछ नहीं, वैसे बताओ क्या ऑर्डर दूँ, वैसे तुम्हारे साथ कौन आया अगू। तो कहता है मिस जीन आई है। कहती क्या मिस जीन आई है तुम्हारे साथ, सब ठीक तो है ना। कहता हाँ सब ठीक है। और इधर जो है मिस जीन देख रही होती है कि उसके लड़के के साथ, उसके पतिदेव के साथ वो लड़की फुसुर फुसुर बातें कर रही होती है, जो कि उसे समझ नहीं आ रहा था। कहती हो सकता है वो जूनियर होगी, लेकिन यहाँ पे बोलती है अरे वो एक नंबर क्या पागल है, वो बता रही होती है। तभी यहाँ पे बोलता है गो कि पता है उसने कहा शादी के लिए सीक्रेट रखना। क्या सीक्रेट रखना, कैसी पागल लड़की है, इतना बोल ही रही होती है। तो वहाँ पे जीन आ जाती है। कहती क्या तुमने कुछ कहा। कहती है नहीं मैम मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप लोग बैठो मैं आप लोग का कॉफ़ी और डिनर लेके आती हूँ। हम बेचारा गू हंसता है कि ये भी गई काम से। अब बेचारी सोचती है जिंगजिया मेरा क्या होगा यार, इन लोग के चक्कर में कहीं मैं ना पिस जाऊँ। कहती है वैसे तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी खुसुर फुसुर, जवाब दो उसका। कहती है कोई बात नहीं कर रही थी, अब चलो ना मैं आपको कॉफ़ी देती हूँ ना, अमेरिकन कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी। कहती है जिसका जवाब दिया वो मुझे चाहिए, सुनना है। तो कहती है कुछ नहीं सच कह रही हूँ, आप गू से पूछ सकती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। तो गू बोलता है अच्छा चलो ना, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। तो गू उसे ले बैठाता है, और यहाँ पे गू जैसे ही पानी पी रहा होता है तो वो सोचता है जब वो दोनों बैठे होते हैं हॉल में, और लैपी से जब दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसके दिमाग में ये चल रहा होता है गू के कि जो लड़की बड़ी है उसके साथ डेटिंग कैसे की जाए। वो वहाँ पे स्टडी नहीं कर रहा था, बल्कि ये कानूनची कर रहा था, जो कि उसके दिमाग में आया और वो हंस दिया सडनली। तो यहाँ पे बोलती क्या हुआ, तुम क्या सोचो। कहता कुछ नहीं, चलो इंजॉय करो। कहती है हाँ इंजॉय करूँ मैं, क्योंकि बेचारी का रोमांस तो ऑफ हो गया था। इधर बोलती है
वैसे मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करनी है। अब जिंगजिया का तो काफ़ी डर से हालत ख़राब हो जाता है कि एक तो उसने पहले से गू के बारे में उसके मुँह ही से सुना है कि जिन कैसी है। कहती हेलो जी, आई एम इंटर्न फ्रॉम द R&D डिपार्टमेंट, मेरा नाम लिंग जियांग है। तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे तुम गू से क्या रिश्ता रखती हो। कहती कुछ नहीं, बस हम दोनों क्लोज़ है। तो कहती है कितनी क्लोज़ हो तुम लोग। अब बेचारी क्या बोले कि वो कितनी क्लोज़ है उससे, जबकि वो तो एज लाइक फ्रेंड है। कहती है प्लीज़ गलत मत समझना, बस हम दोनों एज लाइक फ्रेंड है, दैट्स इट। तो कहती है मैंने पूछा तुम लोग कितने क्लोज़ हो, तो कहती है सच कह रही हूँ हम लोग क्लोज नहीं है। अरे गु कुछ तो बोलो तुम। वो उससे टच करती है। यहाँ पे बोलता है गु कि वो कैफ़े है उसका यहाँ, और यहाँ पे वो लोग काम करते हैं, और मैं क्या बोलूँ तुम्हें जिन, और कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं। जैसे वो उसे टच करती है तो वो अपने पैरों से उसकी चेयर खींच लेती है, और यहाँ पे गु बेचारा देखता है कि वो इधर से खिसक खिसक के ठीक उसके बगल में आ जाता है, जो कि जिन ने उसको अपनी पैरों से खींच के लाया। और कहती है तुम्हें पता है ना हम दोनों का रिश्ता क्या है। बोलती है जिंगजिया हाँ 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 मुझे पता है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो। यहाँ पे वो उसे जोर से चींटी काटती है गू को, और कहती है बोलो क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। तो यहाँ पे बोलती है बस पार्ट टाइम में यहाँ जॉब कर लेती हूँ और कुछ नहीं। कहती है ओके ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारे जॉब के लिए, अगर मेरे जगह कुछ अच्छा होगा तो मैं अपने ऑफिस में काम करवा लेती हूँ, क्या कहती हो। अब वैसे तुम्हारा जब इतना बड़ा कैफ़े होटल है तो क्या तुम बुक कर सकती हो हमारे लिए। तो कहती है हाँ आंट के लिए मैं क्यों नहीं, आंट से पूछ के करवा दूँगी। तो यहाँ पे बोलता है जीन आंट। तो यहाँ पे बोलती है हाँ आंट, मतलब गू की आंट हुई और मेरी मॉम हुई। तो यहाँ पे बोलता है कि ये उसकी माँ है और मेरी आंट है, और हम दोनों कज़न है। अब तो बेचारी जीन का पोपट हो जाता है कि क्या वो तुम्हारी कज़न है। कहता हाँ वो मेरी कज़न है, क्यों तुम्हें क्या लगा था। कहती है ठीक है आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। कहती है नहीं ये सारे पैसे मैं पेड कर दूंगी। तो यहाँ पे बोलती है जी हाँ नहीं नहीं मैं कर दूंगी पेड, आप टेंशन मत लो। तभी वो फ़ोन करती है लू को और बोलती है कि हमारे कंपनी में लिंग जियांग कोई है। तो कहती है कि ओके मैम मैं देख के बताती हूँ आपको। तो कहता है ठीक है, और बोलती है जिन अगर कोई अच्छा वैकेंसी है तो मुझे बताना, मैं उसे जॉब पे रखूँगी। तो कहता है ठीक है। इधर वो लोग जा रहे होते हैं। अब तो यहाँ पे गू काफ़ी हंस रहा होता है, लेकिन जी का मुंह बना होता है। अब तो उसे दिमाग ख़राब होता है, क्या मेरा बेबी कैसे होगा, अभी बेबी होने से पहले ही मैंने इतना बड़ा सियप्पा कर दिया, अब क्या सोचेगा मेरे बारे में। इतना सोचती है वो, तो उसका हैंड टच कर लेती है। बोलता है कि तुम यहाँ एक सेकंड बैठो मैं अभी आता हूँ। कहती ठीक है। वो बेचारी बैठ के वेट कर रही होती है कि पता नहीं वो उसे छोड़ के कहाँ चला गया अकेला। तो वहाँ पे आता है गू और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया है। तो बोलती है क्या। तो वहाँ कैंडी होता है, और यहाँ पे कैंडी और बुढ़िया का बाल जिसे हम लोग हिंदी में कहते तो कौन कौन का है ज़रूर मेंशन करना। तो यहाँ पे वो मुंह बना रही थी अब पाउच करके। तो यहाँ पे बोलता है गू कि क्या कर रही तू, मैंने तो तुम्हें दिया था खाने के लिए ना। तो कहती है अरे तुम समझती नहीं हो ना। तो कहता नहीं तुम्हारे लिप में कुछ नहीं लगा हुआ। बोलती है ओहो ए गॉड कुछ तो इस अक्ल दे दे कि इस इंसान को रोमांस का थोड़ा सा भी आ रहा जाए। कहता है क्या हुआ। कहती मुझे किस चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। अब जाहिर सी बात है मैं तुम हेल्प करोगे तभी तो होगा ना। वो बेचारा ही ओपन बोल दी थी उसे। यहाँ पे बोलता है गु क्या तुम्हें बेबी चाहिए। तब उसे समझ आता कि सुबह से जो टाइटैनिक मूवी चल रही थी वो ये सब का प्लानिंग था, यानी गू का हिस्सा था उसे पोपट बनाने का, जो कि जिनके दिमाग में कुरफाती चल रहा था। तो कहती है आंख मार के प्लीज़ तुम किस नहीं कर सकते हो तो फिर बेबी कैसे करोगे। तो कहता है तुम पागल हो गई हो। कहती नहीं ये लीगल है, शादी के बाद तो हर हस्बैंड वाइफ करते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बेचारा क्या करे। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आती है कुछ देने के लिए, फ्लावर बेचती है। तो बोलती है नहीं बेबी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बोलती है ले लो और नहीं तो तुम्हें बहुत सारे बेबी होंगे। अब इतना सा सुन के तो जिनके मन में लड्डू फूटता है। अब बेचारा गू से साइलेंट करता है क्योंकि अभी उसी टॉपिक पे बात हो रही थी। तो बोलती है तुम ये सारे बकेट रख दो, बोलो कितना हुआ। तो वो बताती है, कहती है ओके ये लो तुम्हारे पैसे। कहती है थैंक्स आंट। बोलती है चलो अब खुश हो जाओ, और वो सब ले लेती है, बेच लेती है फ्लावर्स ताकि उसको बहुत सारे बेबी हो। अब जीन तो काफ़ी खुश थी। बोलती है
ये ले लो, मुझे बेबी चाहिए। कहता क्या? कहती ओ सॉरी, ये ले लो, बाद में बेबी चाहिए, पर बेबी चाहिए। तभी जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तो उसके सर में एक अजीब सा घंटी बजता है, जिसकी वजह से सब कुछ उसका दुनिया घूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका सर इतना चकराता, काफ़ी कस के चिल्लाता है। बेचारी जिनका तो डर से हालत ख़राब हो जाता है, बोलती है गू क्या हुआ, तुम ठीक तो? लेकिन वो ठीक नहीं होता। इधर नेक्स्ट डे वो पहुँच जाती है जांग के पास और उसे पूछती है कि ये सब एक्सीडेंट कैसा हुआ। तो कहती है छोटा सा एक्सीडेंट था। कहती है छोटा सा एक्सीडेंट था, मुझे शुरू से बताओ। तो बताती है जब हम लोग गांव में रहते थे और वो 17 ईयर्स का था तो कुछ लड़कों ने उसके साथ बदमाशी की और वहाँ पे उसके बुक्स कॉपी को सारे को फेंक दिए, फाड़ दिए और उसे वहाँ मारे थे, जिसकी वजह से उसको पीछे सर में पेन होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। और उस वक्त उसके स्टेप फादर थे, उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। अब बेचारी को काफ़ी टेंशन हो जाता है कि अब क्या करेगी वो बेबी के साथ, बेचारे बू के साथ। तभी से कॉल आता है, स्माइल करती कहती आ रही हूँ। प्लांट में जैसे कि वो बहुत खुश रहती है, उसके साथ डेकोरेशन कर रही होती है, अब पानी पी रही होती है। तभी वहाँ चेन आता है, कहती है वेट, मत आइए यहाँ, प्लीज़ मत आना। जब मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ तब आप यहाँ से निकलना, क्योंकि जब भी मैं रहती हूँ आपके पास तो कुछ ना कुछ गलत कर देती हूँ। लेकिन जैसे वो पीछे जाती है तभी वहाँ से उसका असिस्टेंट आता है, सारा का सारा पानी फिर से चेन पे गिर जाता है। अब बेचारी करे तो क्या करे, उसके तो समझ में ही नहीं आता कि उसके ही साथ ऐसा क्यों होता है। चेन कहते इट्स ओके, कोई बात नहीं। इधर जो है मिस लू वो छुप के जीन का देख रहे थे, वो क्या कर रही है ऑफिस में और नहीं कर रही है, ताकि वो गो के फादर को सारी चीज़ें बता सकें। इधर जो है जेन का असिस्टेंट अलग से उसके कैबिन में आके फ़ोटो क्लिक्स वगैरह ले रहा होता प्रूफ के लिए। मतलब दोनों जो असिस्टेंट है वो लगे हुए होते हैं अपने अपने ही बॉस में। तभी यहाँ पे वो जल्दी से कवर में छिप जाता है कि उसे लगता कोई आ रहा है। तो वहाँ पे लू होता है। अब लू जगह खोजता है कि यहाँ से अच्छी पिक्स आएगी प्रूफ के लिए या वहाँ से अच्छी आएगी, देखता है वो, ताकि उसे हर एक चीज़ अच्छा चाहिए। तो कहता है कवर्ड में, तो दिखता है तुम, अरे तुम तो कौन, अरे हाँ तुम तो चेन के हो ना असिस्टेंट। कहता है हाँ मैं तो वही हूँ, क्यों आपने मुझे पहचाना नहीं? अब तो दोनों तो असिस्टेंट ही है, दोनों तो सेम ही काम करने आए थे। लेकिन दोनों जब एक दूसरे के हाथ में कैमरा देखते हैं कवर्ड के अंदर, दोनों ही छिप जाते हैं। तो इधर जिंग आती है और यहाँ पे वो किसी की फुसर फुसर सुनने की आवाज़ करती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कवर्ड के अंदर है क्या। तो वो जैसे ही कवर्ड को खोलती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि कवर्ड में कपड़ा होते इंसान कैसे। तो कहता है हाय, मेरा नाम लू है, कैसी हो? तब दूसरी साइड खोलती है तो उधर दूसरी साइड उसका असिस्टेंट होता है। कहता है हेलो। तभी उसको लगता है कि कोई आ रहा है। कहता है अरे अंदर आओ अंदर आओ। वो भी अंदर चली जाती है। वहाँ उतने में आ जाती है जीन और गू। तो यहाँ पे जीन अपनी ऑफिस दिखाने लाई थी, अब बेचारी तीनों अंदर। और यहाँ पे ये लोग जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक कर रहे होते। तभी यहाँ पे कॉल आता है जिनका। गू को बोलती है 1 सेकंड। कहते ठीक है कोई बात नहीं। और गू अलग ही फिराक में रहता। आखिर गू है कौन प्रिंस, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। वो उसके लैपटॉप को फिर से अगेन हैक कर रहा होता है, उसकी जितनी डाटा वगैरह होता है क्लिक करता है। इधर से वो चेन का असिस्टेंट फोटो पे फ़ोटो लेता है। इधर भी देखती है जिंग कि ये क्या कर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों ले क्यों रहे। तो उतने में आ जाती है जिन। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कर रहे थे? कहता कुछ नहीं, जो कि अभी तक उसके लैपटॉप में पूरा हुआ नहीं था, 95 ही हुआ था। अब वो उसके करीब आती है लैपटॉप के पास जाने के लिए, लेकिन ऐसा करने नहीं देता है और वहाँ पे वो आ जाता है सामने। जैसे ही सामने आता है तो यहाँ पे बोलती है क्या हुआ? कहता मेरी आँखों को देखो कैसी लग रही है। अब ये फ़ोटो लेता है रोमांटिक सीन का लू कि क्या हो रहा है। तभी वो आँख बंद कर लेती है उसे, ताकि लगता है कि गू से किस करेगा। लेकिन कुछ जल्दी से पेन ड्राइव निकालता है अपने पॉकेट में रख देता है। और यहाँ पे दोनों खचाक फ़ोटो लिए जा रहे होते। तभी जिंग चांग क्यों ऐसे रही, वो भी अपना फ़ोन निकालती है, जो कि उसको भी समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ कोई फाट कर देता है जिसकी बहुत गंदी स्मेल थी। मतलब कवर्ड के अंदर एक तो ऐसे ही शक फैशन होता है, उसके बाद अब उन लोग से रहा नहीं जाता। वो एक एक करके तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर के होते हैं। और यहाँ पे जिन क्या बोलती है शेम ऑन यू, दोनों को करने का क्या ज़रूरत था। तो यहाँ पे जिन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। अब ये लोग तो शॉक हो जाते। अब यहाँ पे वो चला जाता है चेन का असिस्टेंट और यहाँ पे
चेन उसे बहुत खरा खोटी सुनाता है कि तुम्हें कौन कहा था जाने के लिए जिनके ऑफिस, क्योंकि एक ही कंपनी में दोनों लोग काम करते थे, बस अलग अलग उन लोगों का वर्क था। और यहाँ पे बोलते तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गलत काम किया है, वो मुझे रॉन्ग समझेगी। तो यहाँ पे तो बेचारा चेन का असिस्टेंट चाहता था कि चेन को जैसे ग्रुप का ऑनर बना दिया जाए जैसे कि वो काम करता है। और यहाँ पे वो बताता है कि अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि वो जो इंसान है गु, उसको मैंने देखा कि कुछ कंप्यूटर मिस जिन के कंप्यूटर से कुछ तो वो कर रहा था, मुझे नहीं लगा कि वो कुछ सही कर रहा था। अब यहाँ पे गो साइलेंट मोड में बैठा है, डर भी था उसको किसी चीज़ का कि कुछ पकड़ा ना जाए। इधर जो जीन है वो चिल्ला रही होती है कि जीन जिया तुम भी इन लोगों के साथ शामिल थी। अब यहाँ पे बोलती है मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ आई थी आपका प्रोजेक्ट को वापस करने के लिए, लेकिन अब थी नहीं तो फिर मैंने इन लोगों की आवाज़ सुनी तो उतने में आप लोग आ गई तो मैं छुप गई। यहाँ पे बोलते ही है कि और लू तुम, यहाँ पे बोलता मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं सक रहा है वो कि उसको तो लग रहा है कहीं उसकी कानूनी करतूत कहीं पकड़ी ना गई हो। तो यहाँ पे बोलती है कैमरा लो, कहता नहीं दूंगा। कहती है दे रहे हो या नहीं तुम, बोलता नहीं दूंगा मैं, जो करना है कर लो। और यहाँ पे ना चाहते हुए बेचारे लू को कैमरा देना पड़ता है जिनको। अब बेचारे कैमरे में तो इतने सारे राज। अब वहाँ पे वो देखती है कैमरे को, कहती है ओके। वो जाती है गू के पास, गू भी काफ़ी डरा हुआ रहता है। तभी सडनली वो उसे किस करने लगती है एकदम से। अब तो यहाँ पे वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी और सब कुछ साइलेंट मोड में चला जाता है। लू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या, और इतने सारे खुद वो पिक्स क्लिक कर रही होती है गु के फादर को देने के लिए कि पूछो ही मत। गु बेचारा हटाने की कोशिश भी करता है, इधर चेन आता है उससे बात करने के लिए, यहाँ देखता है ये ले यहाँ तो अलग ही सियप्पा हो रहा है। अब उसे भी बहुत ज़्यादा शर्म आने लगता है, बेचारा नज़र नीचे कर लेता है कि अब बोले तो वो क्या बोले। कहता है क्या था ये, कहती है कुछ नहीं छोड़ो, लो तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, ये दे देना। वो उसे कैमरा थमा देती है। तो यहाँ पे चेन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। कहती है हाँ ठीक है जाओ मैं आती हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो आई एम सॉरी उसके लिए जो भी हुआ, ठीक है मैंने उसे नहीं भेजा था। तो कहती है नहीं, तुम्हें लगा कि मैं जाहिर सी बात है कुछ कर रही हूँ, अब तुम्हें मेरी ऊंचाई तो देखी नहीं जाती है। यहाँ पे कहता वो जो गाय तुम्हारा है गु, उसने तुम्हारे कंप्यूटर के साथ कुछ किया है। तो कहती है तो क्या हुआ, वो मेरा हस्बैंड है, उसका जब दिल चाहेगा वो आएगा जाएगा, जो करना होगा करेगा। तो यहाँ पे बोलता है तुम समझ नहीं रही हो क्या जिन, कंप्यूटर में सारी ईमेल्स वगैरह तुम्हारे हैं जितने भी हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो तुम्हें पता भी है। तो यहाँ पे बोलती है पहली बात तो वो मेरा हस्बैंड है, उसे इस तरीके से गाय गाय मत कहो ठीक है, और मैं देख लूँगी जो होगा। मेरा फ्यूचर हस्बैंड के साथ मैं काम करने की खुश हूँ, और तुम्हारे साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ तो तुम कोई होते नहीं हो मुझे बताने वाले कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। मतलब वो इतना गुस्सा करती है चेन के ऊपर, लेकिन चेन तो कहीं ना कहीं सही कह रहा था। कहती है ये मेरी कंपनी है, जो दिलाएगा मैं वो करूँगा, तुम इसमें इंटरफेयर मत हो। अब बेचारा कुछ नहीं कहता है। वो बोलती है कि तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका काम था बताना चेन का। और बता के वो वहाँ से बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं करना है तो जाके सीसी कैमरा चेक कर लो। अब यहाँ पे उसके दिमाग में आ जाता है कि एक बार चेक कर लें। इधर जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है गु ने किसी इंसान को दिया होता है। कहता है हाँ मज़ा आ गया, कहता है मैंने तुम्हें ये दिया, अब मेरी माँ की बिल्डिंग मुझे तुम दोगे। तभी वहाँ पे वो उससे ज़ोरदार से गु को थप्पड़ मारता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कोई भी चीज़ मांगने की, हाँ बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गु को और उसका वो गला चिपता कहता है मैं तो बच्चा हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, याद रखना वरना बहुत बुरा होगा। अब ये सीसी कैमरा चेक करना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो बोलती है नहीं देखना पड़ेगा मुझे आखिर क्या सच है। तो वो देख लेती है, वो पेन ड्राइव ले रहा है और पॉकेट में डाल रहा है, जिसके वजह से वो अपनी फ़ाइल को दूसरे सीसी कैमरे को ओपन करती है।
उसमें सब दिख जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। उतने में आ जाता है गु, यहाँ पे वो बैठी होती है तो यहाँ पे बोलता है अरे तुम आ गई? कहती है हाँ मैं आ गई। कहता ठीक है। तो कहती है तुम्हें चोट लगी है क्या? कहता नहीं तो। एक सेकंड रुको वहीं पे जहाँ पे हो तुम। वो जाती है, देखती है जो कि उसे सच में चोट लगा था, उस इंसान से मारा था। उसे वो टॉवल देती है और यहाँ पे उसको वो ठंडा ठंडा लगाती है ताकि उसके चोट को थोड़ा सा रिलीफ हो। और यहाँ पे बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? तो कहता है कुछ भी तो नहीं। तो बोलती है इस तरीके से शर्माओ मत, जो भी कर रहे हो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, तुम मेरे हस्बैंड हो फ्यूचर के। लेकिन मुझे तुमसे ये सब उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पे वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अग्गू भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे कहती है कि ये फाइल्स है जो कि उसके एग्रीमेंट्स के होते हैं। कहते हैं ये रखो, मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सर्जरी है आज। तो बोलता है कि जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोलती है जी हाँ जाना ज़रूरी है। इधर काफ़ी परेशान हो जाता है गो कि वो इस तरीके से खामोशी चली गई। बातों ही बातों में वो बोल के चली गई क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ गया था कि वो क्या है और नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे दूरियां बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जिनका असिस्टेंट लूबी से बात करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है किसी से भी। तभी वो जिन के पास आती है कुछ फाइल्स वगैरह देखने के लिए और उसको कहती है कि थोड़ा अच्छे से काम करना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो है गू खड़ा होता है उसके ऑफिस के बाहर से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो बोलती है तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता ना मुझे काम है। तो कहता है अम्ब्रेला ले लो। कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। वो उसे अकेला छोड़ के चली जाती है। जहाँ बेचारी जिन इतना प्यार करती थी, उसका भरोसा और सब टूट गया था। यहाँ पे जिंगजिया भी देख रही होती है, सुबह से रात हो जाती है लेकिन गू वहीं पे खड़ा रहता, वो हटता तक नहीं है। अब यहाँ पे जिंगजिया को भी काफ़ी माया आता, अफसोस लगता है, लेकिन वो क्या करे, वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी दोनों के बीच में। इसलिए वो कुछ नहीं कहती है, ना तो जिन को ना तो गुन को। अब यहाँ पे बारिश सच में हो जाती है, जो कि वेट कर रहा होता बाहर खड़ा होके। तभी यहाँ पे बहुत लेट नाइट होता है तो यहाँ पे वो आ जाती है कि हो गया, लेकिन देखती है कि गू बाहर खड़ा हुआ। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बोलती है इतनी भी बारिश नहीं हो रही है जितनी कि तुमने मुझे करवाया है, मैं खुद चली जाऊँगी और प्लीज़ इस एक से मेरी केयर करना बंद करो, मुझे बिना अम्ब्रेला के जाना है, ना कि तुम्हारे साथ अम्ब्रेला के। तो यहाँ पे बोलता है प्लीज़ मेरी बात सुन लो, आखिर उसके पीछे क्या मकसद था, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। एक बार हम लोग घर चल के बात कर लेते, उसके बाद तुम्हें जो पनिशमेंट देनी हो तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। तो वहाँ पर वो उस जिन जाके रेस्टोरेंट आता है, वहाँ पे आपस में दोनों बात करते हैं। यहाँ पे बोलती है बोलो पेन ड्राइव के जो मेरे फाइल चुराए उसका क्या मकसद था? तो यहाँ पे बोलता है उसका कोई भी मकसद नहीं था। तो कहती अच्छा ठीक है, और तुमने फाइल जो है डिवोर्स वाले पे सेंड क्यों नहीं किया, उसका क्या प्रॉब्लम था? तो यहाँ पे बोलता है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने वो जो लिया था बस कोई रीज़न की वजह से मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए थे और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था करने को। मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझो। अगर मैं रॉन्ग होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें करता, तुम्हारे कंपनी को, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई मेरा रीज़न ही नहीं है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। तुम क्यों नहीं बात को समझ रही है? तो यहाँ पे कहती मैं तुम पे कैसे बिलीव करूँ, अब तक जो तुमने किया वो तो मेरे साथ झूठ ही किया। यहाँ पे बोलता अच्छा मैंने झूठ किया? मैं जो तुम्हारा इतना केयर करता हूँ, तुमसे इतना लव करता, क्या ये फर्स्ट साइड लव था मेरा? ये बोलो, तुम्हारा कोई ये हाथ नहीं है, बस तुम्हें मेरे से शादी करनी है ज़बरदस्ती की, बस यही चाहती हो ना तुम, और तो कुछ चाहती नहीं। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो फर्स्ट लाइफ लव कर बैठा हूँ तुमसे। मतलब दोनों में इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है बातों ही बातों में। यहाँ पे जिंजा बोलती है अरे बस भी करो तुम सब, क्या हो गया है? तुम लोग शादी कर रहे हो क्या? ऐसे ही तुम लोग शादी करोगे? तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम लोग पागल हो गए हो? और तुम्हें तो अकल होना चाहिए, तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें कब से करने लगे? तो यहाँ कहता उसने पहले फाइट स्टार्ट की थी, मैंने तो की ही नहीं। अभी यहाँ डिवोर्स
एग्रीमेंट आ जाता है सामने के लिए, जो कि नहीं चाह रहा है वो डिवोर्स देना, कि शादी के बाद वो नहीं चाहता था कि वो डिवोर्स दे जिन को, लेकिन यहाँ उसकी बात समझने को वो तैयार ही नहीं है। उसे लगता है वो पेन ड्राइव में ज़रूर डिवोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे बोलती है जब तक तुम साइन नहीं करोगे तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, सुन लो। यहाँ पे बोलता है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, एक बार मेरी बात तो समझो मिस जीन, प्लीज़ मिस जीन। यहाँ पे उसे इतना पारा हाई होता है क्योंकि मिस जीन वो कब से सुनी जा रही थी। कहती है क्या रट लगाया मिस जीन, क्या मैं तुम्हें दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ, यही तुम शो ऑफ करना चाहते हो। कहते मैंने ऐसे कब कहा, तो कहता मिस जीन का मतलब यही तो होता है। कहती है यही होता है क्या, तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पे बोलता मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ। कहता मुझे बाहर में दो तुम रिस्पेक्ट, मुझे एक रद्दी भी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। आई बात समझ में, बड़ा है रिस्पेक्ट देने वाले मिस जीन करके, क्या मेरा नाम नहीं है, तुम नाम लेके नहीं बुला सकते हो क्या। अब तो यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग से तुम मेरा पीछे क्यों करे, आखिर क्या मकसद है। तो यहाँ पे बोलता है उस दिन जब मैं तुम्हें लेने आया था मैं काफ़ी बारिश में भीग चुका था और इस वजह से मुझे कपड़े उतारने पड़े। तो कहती है अच्छा, उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया मुझे बताओ, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी जिसकी वजह से उसको नहीं पता था। और पेन ड्राइव जैसे ही वो देखी कि वो निकाली तो उसे लग गया कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके आया। तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद जो भी किया तुमने किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था गलत, अगर करने का रहता तो बहुत कुछ मैं मौके का फ़ायदा उठा सकता था। तो बोलती उसके बाद क्या हुआ, तो वो उसके करीब जाने लगता है क्योंकि उसके बाद जो जिन थी वो डायरेक्ट गू को किस कर लेती है। तो ठीक वो वैसा ही किस करने वाला होता है ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसके बाद गू ने कुछ नहीं किया था जो कि जिन ने किया था। लेकिन यहाँ पे जिन बोलती है हटो यहाँ से, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। कहता मैं यही तो बता रहा हूँ कि तुमने मुझे क्या किया था। कहती है अच्छा मैं यही करूँगी। वो अपना फ़ोन दिखाता कि ये देखो मैं तुम्हें किस तरीके से घर लेके आया, क्यों नहीं तुम मेरी बात को समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो चली जाती है। यहाँ पे बोलता है मेरी बात सुनोगी, कहती नहीं सुनो। वो बड़बड़ा रही होती है, अपने में बातें कर रही होती है और यहाँ पे वो अपने बेड को सही करती है सोने के लिए। तभी उसे ठंड लगती है, वो आ जाती है गू के पास और कहती है कि मुझे आज तुम्हारे बेडरूम में सोना है। तो कहता है मेरे बेडरूम में। कहती हाँ क्यों, मैं नहीं सो सकती क्या। कहता हाँ ठीक है। उससे पहले बेचारा कुछ बोलता वो कंबल तान के सो जाती है। ये बेचारा इतना आवाज़ भी लगाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी एक कोने में चुपचाप से सो जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पे तो वो कुछ बोलती ही नहीं है और यहाँ पे वो खर्राटे मार के सो जाती है। तभी बेचारा जैसे ही इधर करवट लेता है तो यहाँ पे एक जिन भी आ जाती है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। वो उस पर चिपक के सोई होती है, इतनी कोशिश करता है ये हटाने का लेकिन मजाल है कि जिन उसे छोड़ दे। भला बलि के बकरे को कोई कैसे छोड़ सकता है। अब ये कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चुपचाप सब सीधा होकर लेटने में उसकी भलाई थी, क्योंकि कितनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे जिन एक लात मारती है उसे, जो कि बेचारा औंधे मुँह गु नीचे गिरता है बेड पे और बोलता था अभी अभी जो हुआ ये क्या है। यहाँ पे बोलती है नींद टूटती है उसकी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में। कहता क्या तुम्हारा बेडरूम, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मेरे बेडरूम में आई थी और ये मेरा बेडरूम है ना कि तुम्हारा। तो ये चारों तरफ देखती है, वो भूल जाती है क्योंकि उसे तो अपनी रूम की आदत है सोने की और उसको बहुत ठंड लग रही थी जिसकी वजह से वो आ गई थी। कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा रूम गर्म है, जो तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ मेरे रूम में कुछ देर के लिए, अब प्लीज़ मुझे सोने दो। कहती है क्या ये अजीब बात है बताओ। उसके बाद बेचारा इधर उधर घूम रहा होता है, उसके रूम में जाता है और यहाँ पे जाहिर सी बात है सबको अपने अपने रूम की आदत होती है सोने की। उसे समझ नहीं आ रहा होता, करवटें बदलता है, उसे नींद नहीं आती है। बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। ओफो वो लड़की भी ना हद कर दी है। तभी वो देखता है बगल में जिनकी फ़ोटो होती है, उस फ़ोटो को उठाता है और हंसता है उस फ़ोटो को देखकर। तभी यहाँ पे जिन का फेस दिखता है और वो आइसक्रीम खाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे उसे फिर से उसके सर में पेन होता है और उसे फ्लैशबैक, खून, कांटी, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और उसे बार बार जिनका फेस दिखाई दे रहा होता है। तभी उतने में कॉल आ जाता है माई बॉस से, जो कि जीन है। तो कहता है हाँ बोलो क्या बात है, प्लीज़ परेशान मत कर, सोने दो। कहती है प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जा, यहाँ रूम का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया। उसकी आवाज़ सुन के वो दौड़ा चला जाता, जो कि बंद ही नहीं हो रही थी ऐसी, और वो हिल नहीं पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो कोल्ड फील कर रही थी। यहाँ पे वो
एकदम घबरा सी गई थी और वो उसे ठीक कर रही है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है, उसका टेम्परेचर का पासवर्ड क्या था क्या नहीं है, और बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रही थी। तो कहता है सब ठीक है, मैं हूँ ना मिस जीन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मतलब यहाँ भी भाई साहब को मिस जीन ही बोलना है। वो एकदम सांस वो ले नहीं पा रही थी। कहता है लंबी लंबी ब्रीथिंग लो, कुछ भी नहीं होगा। वो बेचारी बैठ जाती है और काफ़ी डर से रोने लगती है। उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा मंज़र पहले भी फेस किया है जहाँ वो फ्रीज़ हुई थी। तभी ऊपर से कोई ब्लैंकेट ओढ़ाता है और ठीक उसके अंदर आ जाता है गू और कहता है अब ठीक है ना, अब तुम्हें नहीं लगेगी ठंड, मैं हूँ ना, आराम से तुम सो जाओ। और वो ठीक वैसे ही आराम से सो जाती है ताकि उसे ठंड ना लगे। इधर बेचारा गू भी इसके साथ सो जाता है। इधर मॉर्निंग हो जाती है तो जिनकी आंखें खुलती है, देखती है कि वो नीचे ही सोए हुए थे रात भर, और यहाँ पे गू को देख के बहुत ही स्माइल करती है और बोलती है कितना अच्छा है। इधर ब्रेकफास्ट लगाता है गू, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थोड़ी शेमलेस भी फील कर रही थी, तो बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब हो गई थी ना। कहता हाँ वो तो मुझे पता, पर क्यों। तो यहाँ पे बोलती है वो मैं एक बार और किसी हादसे के साथ वो इस तरीके से फंस गई थी और उसे कुछ भी होश नहीं था, इस वजह से वो इस चीज़ से डर लगता है, उसकी तबीयत तभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता गू जीन दरवाज़ा खोलो, मैं सुन लिया ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बस सुनना चाहती थी कि आगे क्या करने वाला है, लेकिन कुछ नहीं करता है गो। इधर वो रेडी हो जाती है तो कहता वाओ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तभी उसका पीछे से जिप लगाता है और यहाँ पे जो है मुंह बना के बोलती है चलो अब दे दो एक चुम्मी मुझे। वो पाउच बना लेती है और समझ जाता है गू कि क्या चाहिए जिनको, तो वो उसे किसी कर देता है प्यारी सी, और यहाँ पे वो भी उसी प्यारी सी किसी कर देती है और बोलता है कि आई होप कि अब तुम बहुत अच्छी होगी। तो कहती है अब मैं अच्छी हूँ। इधर जो है चेन गू के फादर के पास आते हैं और जिन की कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं उसके फादर तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब जो प्लॉटेड है ये सब को ख़त्म करो, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ इस प्रोजेक्ट से तुम्हें कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है, ना तुम जिन फैमिली को ख़त्म कर सकते हो। और ये चीज़ कह के वो जला देते हैं कागज़ को। आखिर क्या इन दोनों का आगे में बात हुआ, तो फिर से तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और यहाँ पे बेचारी जिंग जिया होती है और वो उसके ऊपर गिरा जा रहा होता, फाइनली गिर ही जाता। अब बेचारी बोलती है ओ माय गॉड ये कितना भारी है। उसे ज़बरदस्ती किसी तरीके से खींचती है लेकिन खिंचाता नहीं है उसे उसके घर तक के लिए। वो ड्रॉप सोचती है कर दे। इधर नेक्स्ट डे यहाँ पे बोलता है कि क्या कुछ हुआ है कभी भी लाइफ में जिनको। तो लू बोलता है कि आप पहले ऐसे इंसान हो जो जिनने आपको ये सारी बातें बताई हैं। वो किसी आइसक्रीम में फैक्ट्री में फंस गई थी जिस वजह से उसके साथ ये सब होता है, और आज तक वो कभी नहीं बताई है किसी को, ना इस एक्सीडेंट के बारे में वो बात भी करना चाहती है। पता नहीं वो क्यों छुपाती है। या चेन को घसीटती रहती है जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। बेचारी फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ती है, जैसे तैसे करके उसे बेड पे लेके जाती है ताकि टिश्यू पेपर से उसे साफ़ कर दे उसके ड्रिंक को। जैसे ही वो टिश्यू पेपर लेके आती देखती वहाँ नहीं है, देखती एक कॉर्नर में वो है और काफ़ी रो रहा है। यहाँ पे उसे देख के से भी रोना आ जाता। कहती है सर ठीक तो है ना आप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था इसलिए वो उसे हक करके सो जाती है। इधर चेन भी सोया हुआ होता है, उसकी नींद टूटती तो देखता है कि उसके बगल में सोई हुई है जिंगजिया। उसे समझ नहीं आता कि कल रात क्या हुआ था क्योंकि उसने तो काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था। इधर आती है जीन गो के फादर के पास और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड यानी चेन वो यहाँ आया था और उसने बहुत ही अच्छा मेरे साथ गेम प्ले किया है। तो कहती है अच्छा तो उससे भी ज़्यादा होशियार मैं हूँ और मैं भी बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर सकती हूँ आपके साथ, क्यों आपको पता नहीं है अभी तक। इधर रात में वो सोफ़ी को काफ़ी मारती है और कॉमिक बुक रोमांटिक वाला पढ़ती है कि किस तरीके से
उसे अपने पास बुलाया जाए। इधर जो गू होता है वो सोच रहा होता है कि 5 साल पहले आखिर क्या हुआ था जीन के साथ, वो उसे कैसे पूछा जाए। तो दोनों तो अपने ख्याली प्लान में मगन थे। अब यहाँ पे ये कॉमिक पढ़ती है जिसकी वजह से इसे लगता है वाह कितना अच्छा है। उतने में आता है गू उससे बात करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है क्या करिए तुम, जल्दी से वो कॉमिक बुक छिपा देती है। कहती है कुछ नहीं, बोलो। कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहती है हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो यहाँ पे सोचते से मैं कैसे पूछूँ। इधर ये सोचती अरे अभी कॉमिक बुक में मैंने जो पढ़ा था क्यों ना मैं उस पर एक बार आजमाऊँ, जिसकी वजह से कुक मेरी बाहों में आ जाएगा। कहती है मुझे बहुत कस के भूख लगी है, मुझे यहाँ से उठाओ ना और मुझे खाने के टेबल पे लेके चलो ना। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो सोफे पे से गिरा देती है, जैसे कि सेम कॉमिक बुक में पढ़ रही थी, और अपना लिप उसे बढ़ाने लगती है किस के लिए। तो यहाँ पे गू बोलता है कि क्या हुआ। तो कहती है एक किस दे तो ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाने के लिए। तो कहता है अच्छा सिर्फ एक किस। तो बोलती है अगर तुम इससे ज़्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे गू उसे प्यारा सा किस देता है, लेकिन ये सब बेचारी के ड्रीम में था जो कि सच बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं इसे सच बना दूँ। तो कहती है मुझे भूख लगी है, पहले मुझे यहाँ से उतार के लेके चलो डाइनिंग टेबल पे। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो उसके पास जाता है, वो अपनी हाथ बढ़ाती है ताकि वो उसे खींच ले, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता है। यहाँ तो वो जिन को ही नीचे गिरा देता है और यहाँ पे वो इतना खींचती है गू को, लेकिन गू मजा ले कि टस से मस हो जाए। यहाँ पे बोलती है तुम कितने रूड हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें इतनी बार खींचने की कोशिश की लेकिन तुम एक बार भी नहीं खींचा। तो कहता है क्या मतलब है। कहती है मुझे किचन में गोद में जाना था। वो उससे गोद में उठा लेता है। कहता है तो तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था। कहती है अरे बेवकूफ़, मुझे यहाँ नहीं, मुझे उतारो। लेकिन वो उसे डाइनिंग टेबल पे उतारता है। इधर जो है चेन सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से जिंगजैज से पूछे कि कल रात क्या हुआ था। तो यहाँ पे वो आती है उसके केबिन में, पूछता है कि कल क्या हुआ था। तो वो सब बात बताती है उसे कि कितना ड्रंक था। और इधर जो है लैला बनी होती है जीन, और फेदर का पंख होता है, जैसा कि उसको उसका असिस्टेंट लू बताता है ऑरेंज को छील के कि आपको उसको अपने करीब कैसे लाना होगा, वैसे ही करती है। वो उसके पास जाती है फेदर लेकर और फेदर से उसे सहलाने लगती है। गू को समझ नहीं आता है कि अब जीन उसके साथ क्या कर रही है। तो वो फेदर ले लेता है, कहता है हाँ अच्छा पंखा, हवा अच्छी आ रही है। कहती है हर एक चीज़ में इसको मेरे अच्छा ही लगता है। कहती है अच्छा छोड़ो ना, आगे कुछ बोलो ना। तो कहता हाँ क्या बोलूँ मैं। तो बोलती है कुछ भी अच्छा सा बात, जैसे कि मैं हूँ, तुम हो और कोई नहीं, और प्लीज़ अपने बच्चे वाली हरकत तो बिल्कुल मत लाना। गो को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या कर रही है, वो उसे हटा देता है। इधर वो जाती है जिंग जा के पास और बोलती है यार मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करूँ मैं, कुछ तो बोलो जिससे कि वो मेरे करीब आए। वो मुझसे हमेशा दूर ही रहता है, जब भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास है, पास आना तो दूर की बात है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। इधर जो है लैपटॉप में बेस्ट फिगर देख रहा होता है चेन, तभी उसे याद आता है कि वहाँ कोई स्टूडेंट आता है, वो कोई और नहीं गू होता है, और कहता है कि सर ये जो भी हो रहा है ये मत करिए, ये डिज़ाइन ड्राफ्ट सब क्या करे, ये मुझे वापस करिए। तो यहाँ पे बोलता है यानी कि ये गू है। अब उसे समझ आता है। इधर ये काम कर रही होती है बहुत ही डिप्रेशन में, और फिर से 1 केजी नहीं 5 केजी ऑरेंज लेके आता है उसका असिस्टेंट, और फिर से बताता है किस तरीके से उसके साथ क्रिस्पी होना है। इधर वो रेडी हो रहा होता है वो कहीं जाने के लिए। तो यहाँ पे अपना ब्रश करता है, तो यहाँ पे आ जाती है और कहती है कहाँ जा रही हो तुम। एक तो जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ हमेशा बच्चों की तरह हरकत करते हो, क्या आखिर तुम बच्चे हो तो ये बचपना तुम हटा नहीं सकते हो, तुम्हें पता नहीं है मुझे भी होती है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बोलता है क्या होती है तुम्हें। तो कहती है वही तो नहीं बता सकती हूँ ना, तुम बड़े रहते ना तब तुम्हें समझ में आता, और तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुम्हें पता भी है, तुम कुछ रोमांस करना भी जानती हो, कुछ आता भी ही है, मैं अपनी तरफ से हमेशा एफर्ट लगाती हूँ। इतना कहती है, इतना बकबक करती है। तो वो उसे उठा के सीधे उसके बेडरूम में लाता है और यहाँ पे बोलती है क्या बस कल भी यही किया था और आज भी यही कर रहे हो। वो उसे किस कर देता है। कहती है हो गया
बस वो किस में भी बड़बड़ा रही होती है, लेकिन जैसे जैसे बोलना चाहती है वो उसे किस किया जाता है, फिर से बोलती है फिर उसे किस करता है, और यहाँ पे कंटिन्यू ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे फाइनली वो चुप हो जाती है और यहाँ पे बोलती है कि लगता है इसका मूड चेंज हो गया। कहता है तुम्हें यही चाहिए ना, क्योंकि मैं भी तुमसे लव करता हूँ, ठीक है, तो ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है। और फिर उन दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है जिनको तो यही चाहिए था इसका प्यार, और ये दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे आती है मॉर्निंग में काम करने के लिए जिन, तो उसे ऑरेंज ही ऑरेंज मिलता है। तो यहाँ पे बोलती है ये ऑरेंज यहाँ क्या कर रहा है, तो कहता ओह सॉरी मैं इसे अभी हटा देता हूँ, वैसे ये बहुत स्वीट है, बोलती है जिंजिया खा के तो देखो। इधर जो है वो रिंग रखता है गू और सोचता है कि उसे वो रिंग दे ही दे जो उस दिन ना दिया था। वो बोलता है कि देखो आज मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा और बहुत ही अच्छे से, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगा। तो उसकी जो फ़ोटो होती है उसके रूम पे वो क्लिक करता है। जैसे ही वो क्लिक कर रहा होता है उसको, तो उसे बहुत ज़्यादा फिर से पेनफुल होने लगता है उसका हेड, और उसे याद आती है जीन आइसक्रीम ली हुई, और उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो याद करने की कोशिश कर रहा होता आखिर क्या कनेक्शन है जिन की, गू की और चेन की। तभी यहाँ पे बोलता है आखिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं कैसे पता करूँ। यहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही होती है वेडिंग रिंग के बारे में, और यहाँ पे वो बोलती है क्या तुम लोग बात कर रहे हो, कहती ये देखो ये कैंडी कितना क्यूट है ना, और ये किसी को भी जो इंसान पसंद करते उसे दे सकते हैं। इधर आ जाता है गू, और यहाँ पे गू उससे बात करता है, कहता है कि मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। कहती है वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहती है क्या तुम खाना कुछ पसंद करोगे मीठे में, तो वो उसे क्यूट सा देती है स्वीट्स। तो कहती है कि ये लो क्या ये तुम्हें पसंद है, इसे ये कहा जाता है जो इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं वो इसे खाते हैं। तो कहता है ठीक है इसे रख लो। इधर वो लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत खुश होता है कू, और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पता है रैबिट कैसे होते हैं, तो यहाँ पे बोलती है हाँ वाइट कलर के रैबिट होते हैं। तो कहता है मैं बताऊं तुम्हें, वो अपनी एक उंगलियां निकालता है, दो उंगलियां निकाल के उसको घुमाता है। यहाँ पे बोलती है ये क्या कर रहे हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है ये देखो। कहती है हाँ मैं देख रही हूँ तभी से। तभी उसकी नज़र रिंग पे पड़ती है जो कि वो रैबिट के थ्रू दिखाना चाहता था, और वो वेडिंग रिंग होता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है, और वो भी वही चीज़ उसे दिखाने की कोशिश करता है। इधर वो उसे ज़ोर सा हक करती है, कहती है ओह माय गॉड आई कांट बिलीव डैट। इधर वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे उसके दिमाग में ये होता है कि किस तरीके से उसे वो 5 साल पहले की बात पूछा ताकि उसे कुछ पता चले। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा क्या हुआ था 5 साल में जो तुम्हें याद नहीं है। तो कहती है मुझे वो सारी चीज़ें याद रखनी भी नहीं है जो भी मेरे साथ हुआ था। मैं एक फ्रीज़र ट्रक में फ्रीज़ हो गई थी, इतना मुझे पता है। वो एक एक्सीडेंट था बहुत ही ख़तरनाक जिसको मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो तुम्हें आइडिया होगा वो किसने करवाया कौन है। तो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे उतना होश ही नहीं था कि आखिर 5 साल पहले क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे पता करना चाहता था। ठीक है मत है पता तो छोड़ दो उसको, ये बोलता है। इधर आ जाता है सीधा लू के पास, और लू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो जीन की मदर है वो मैरिड थी जीन फैमिली से, इतना उसे पता होता है, और उसकी हर एक चीज़ के बारे में मुझे पता करना है, और चेन के बारे में भी उसे पता करना होता है। तो कहता है आर यू श्योर कि आप पता करिएगा। तो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। इधर चेन को बताता है उसका असिस्टेंट कि यहाँ पे गू उसके पास्ट के बारे में पता करना चाहता है, उसके किडनैपिंग के बारे में, जिनकी जो किडनैपिंग हुई थी। तो बोलता है ठीक है करने दो इन्वेस्टिगेट, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे वो काफ़ी सैड होता है, क्योंकि यहाँ पे वो पहले का सोचता है जब वो जॉब करता था तो यहाँ पे उसके पास एक आदमी बैठा है, उसे प्रेशर देता है क्या वह डिज़ाइन का कलेक्शन कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेन बोलता है हाँ अर्बन डिज़ाइन कंपटीशन जो आने वाला है कुछ सेलेक्ट है कुछ नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते थे ताकि किसी और को जिता सके। और ये बात जो है
वो गू को पता चलती है। गू बोलता है कि ऐसा मत करिए, ये गलत है डिज़ाइन ख़रीदना, बहुत मेहनत से लोग डिज़ाइन बनाते हैं और ये सब आप कर रहे हैं, आपको पता है ये सब कितनी ख़राब बात है। और ठीक आधे घंटे के बाद ये सब स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ ये सब किसी की भी चांस लॉस मत होने दीजिए। इधर जो है वो सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे आ जाती है जीन और बोलती है क्या कर रहे हो तुम। कहता कुछ भी तो नहीं। तो कहता है चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो बोलती है हाँ ठीक है। तभी इधर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो चेन होता है वो बाहर होता है और काफ़ी सैड होता है, अपनी गलती को फील करता है और यहाँ पे वो बताता है जिंग जिया को। तो जिंग जिया डर से बाहर जा रही होती है, तो यहाँ पे बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हैं, बस मैं ये चाह रही थी कि आप पे कुछ गिरे ना। तो वही उसे बताता है कि 5 साल पहले वो अपनी माँ से बात कर रहा था और इसकी माँ बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है जिन से, लेकिन जिन उसे रिजेक्ट कर दी है और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती कि उसे छोड़ दो, वो ड्रामेटिक है और ये सारी चीज़ें उसे बताता है। तभी यहाँ पे जिंग जिया जाती है गू के पास। अब वो सारी चीज़ें उसे बताती है कि 5 साल पहले उसकी माँ चाहती नहीं थी कि उसे शादी हो, पर ये चाहता था। ये सब उसने खुद मुझे कहा है, अपने मुंह से बताया है। तो यहाँ पे जो कि गू को तो कुछ भी आइडिया नहीं है 5 साल पहले का, तो उसकी फ़ोटो को लेकर वो पहुँच जाता है उससे ब्रिज पे जहाँ उसकी पिक्स थी जिन की, और जिन की पिक्स को देख के वहाँ पे रखता है और यहाँ पे उसे महसूस करता है कि ठीक वो आइसक्रीम खा रही है और वो फ़ोटो खींच रहा है, जो कि 5 साल पहले भी ये लोग मिल चुके हैं। किस रिगार्डिंग मिले ये नहीं पता है किसी को, क्योंकि किसी की याददाश्त नहीं है। यहाँ पे ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ यहीं पर का कहानी है। तो यहाँ पे आती है और यहाँ पे बोलता है ये देखो ये यही ब्रिज है जिंगजिया जो कि 5 साल पहले थी। तो यहाँ पे वो देखती है, कहती है हाँ ये तो वही है। तो ये फ़ोटो तुम्हें कहाँ से मिली। तो कहता है ये फ़ोटो मुझे जिनके वहाँ से मिली। तो बोलती है अच्छा तुम वैसे ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे बोलता है क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ था। तो यहाँ पे बोलती है वो दिन शायद 30 नवंबर था। इतना सुन के वो पागलों की तरह झूम उठता है, क्योंकि 30 नवंबर यानी कि उसे समझ में आ जाता है गो को कि वो जिन से मिला है 5 साल पहले भी वो उससे प्यार करता था। वो सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाता है और यहाँ पे एकदम से हग करने लगता है। जिनको सारे क्लाइंट लोग देख रहे होते हैं, अब जिन भी देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे बोलती है अरे छोड़ो ये ऑफिस से क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सीधे उसे किस करने लगता है और इधर जो है लू को तो मिल जाता है फोटोग्राफी करने का एक मौका, वो ले रहा होता। तो यहाँ पे वो उसे किस किया जा रहा होता। कहती है उफ़ो मुझे छोड़ भी दो, क्या बात है कुछ बताते नहीं हो, डायरेक्ट किस कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं तुम्हें पता है आई वांटेड टू टेल यू इमीडिएटली, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वी मीट 5 years अगो। हम लोग पहले भी 5 साल पहले मिल चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे से पहले भी प्यार करते थे जैसे कि आज प्यार कर रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा शायद। वो उसे सब कुछ बता देता है। इधर जो है गू को पता चल जाता है जिनके बारे में, और जिनको सब पता रहता है लेकिन गू की याददाश्त नहीं रहती है, उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूछता है कि क्या किया था और जिन ने। तो वहाँ पे वो बताती है कि स्कूल में जब तुम स्टडी करते थे तो तुम फ़ोटो खींचते थे और मैं अक्सर आती थी तो मैं तुम्हें बोलती थी क्या तुम फ़ोटो खींचते हो, और वो तुम थे जिसे मैं हमेशा बोलती थी। तुम हमेशा हंसते थे, कहते थे कि मुझे अच्छा लगता है फ़ोटो क्लिक करना। तो बोलती है जिन कि तुम एक छोटे बच्चे हो ना, तो तुम फिर फ़ोटो क्यों क्लिक करते, जो स्टडी करो जाके। और यहाँ पे वो तब भी जॉब करती थी और यहाँ पे वो बैठ जाती है कार में। तो आता है यहाँ पे बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक किड कहने की, क्या मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ। तो बोलती है हाँ बच्चे ही तो हो और अपना क्लास बंक करके फ़ोटो क्लिक करते हो इधर उधर का। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहती है ठीक है जाओ, लेट हो रहे हैं स्कूल जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। तो कहता है अच्छा ऐसा मैंने किया था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलती थी हाँ तुम ऐसे ही थे, तभी कुछ
लड़के तुम्हें परेशान करते थे और वो आई बचाने के लिए, जो कि उसका एक बाल बांका नहीं कर सकी। बॉल मारना था किधर, गुंडों पे, और मारती है किधर। कहती है रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। इस बच्चे को पकड़ के तुम्हारा क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। रुको अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। बस झूठ का धमकी देती है, लेकिन होनी जानी तो कुछ है ही नहीं जिनसे। उल्टा वो जिन को लेके भागता है, उस गुंडों के उससे बचाता है, और वो हंसती है कि ये सब चीज़ें हुई थी। तो बोलता है ओहो ये बात है, यानी शुरू से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना। और वो जो आइसक्रीम हमेशा खाती है पिक वाली, वो गो ने दिलाई होती है, और जिसकी वजह से वो पिक क्लिक करती है। कहीं ना कहीं उसी टाइम उन दोनों को एक दूसरे से लव तो हो गया था, बस कुछ सिचुएशन की वजह से वो अलग हो गए थे। लेकिन जिनको सब कुछ याद होते हुए भी इसलिए वो गू के पास आई थी, ताकि वो उसे अपने पास रखे। और यहाँ पे जो है चेन वो काम करता है, कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। और यहाँ पे आ जाती है बेचारी जिन जिया, जो कि उसको चेन से लव हो चुका होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आ गए मेरे पास, प्लीज़ मत जाओ मुझसे दूर, क्यों ऐसे करते हो तुम। यहाँ पे बोलता है मुझे अकेला रहना है, मुझे छोड़ दो। वो चला जाता है। इधर गो फ्रिज लेकर आता है, जिसकी वजह से काफ़ी डरती है अभी भी जीन। और यहाँ पे उस फ्रिज को देख कर जो उसका पास्ट है वहाँ जेन ने बंद कर दिया होता है फ्रिज में, और वो किसी के थ्रू वो आदमी बोलता है उसे करने के लिए, कहता है कि तुमने अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जिसके वजह से जिन को जिनके लिए ये करना पड़ता है। और वो वीडियो दिखाती है, और यहाँ पे ये सब काम ये आदमी की वजह से हो रहा था, जो कि वहाँ का पहले ऑनर हुआ करता था, उस कंपनी का चेन का हेड, और इस वजह से वो करवा रहा था। तभी यहाँ पे वो चेन से मिलने का बात करती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों किया उसने। तो वो जाती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा। और ठीक उसके पीछे वही गुंडा 5 साल पहले वाला उसका पीछा करता है कि वो मार दे, लेकिन गलती से वो पकड़ा जाता है, उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। इधर आती है जिन के पास, तो यहाँ पे गु अंदर नहीं जाता है। जिन मना करती है, कहती है मैं इससे खुद अकेले में बात करूँगी, तुम यहीं पे मेरा वेट करो। कहता है ठीक है। वो उसके पास जाती है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो कहती है नहीं, तुम मेरे साथ हो, मैं स्ट्रांग हूँ। यहाँ पे बोलती है क्या अब तुम मुझे सच बताओगे उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे भी कुछ नहीं पता क्या हुआ था। तुम्हारे दिमाग में क्या सच्चाई है, मैं जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है उस दिन गू डस्टबिन में साफ़ कर रहा था वहाँ पे, और इधर जो है 9:14 का टाइम हो रहा था। तभी यहाँ पे से आवाज़ आती है, और यहाँ पे वो आवाज़ फ्रिज के अंदर से आ रही थी, पर वो खोल नहीं पा रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ये सब वही गुंडा करवाया था जो कि छिप चुका था, और वो सामने नहीं आ रहा था। और वो सोच रहा था कि गू को मारे, लेकिन गू कहीं और जाता है उसे बचाने के लिए। और यहाँ चेन देख रहा होता है कि इतना सेकंड हो चुका, जो कि वो फ्रिज के अंदर में है जीन। तो कहता है मिस चेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वो क्या बोलता है कि प्लीज़ जल्दी चलो, यहाँ पे मिस जेन अंदर है, उसमें लॉक हो गई है उस वैन में, प्लीज़ उसको खोलने में मेरी हेल्प करिए, वो डोर ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन यहाँ तो उसे जीतना था वो सारे कलेक्शन के बारे में, नहीं तो जिन जीत जाती, जिसके वजह से चिन ने ही वार किया होता है गू को, जिसकी वजह से उसके बैक में चोट लगी थी, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरी जितनी भी थी वो ख़त्म हो जाती है, उसे याद कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बोलती है तुम कितने, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, तुमसे ये उम्मीद तो खैर नहीं थी, एक बिज़नेस को ऊपर बनाने के लिए तुमने ये काम किया। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी तुमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जाके वो उसे हक करती है, कहता है क्या हुआ, कहती है सब ठीक है। और जैसे ही वो उसे हक की होती स्कूल के टाइम में जब उसे प्यार करती थी, उसे यहाँ पे दिखाता है गू के फादर को। अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके फाइनली हर तरफ से, और इसी के साथ ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।